हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2023 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखो आपसे, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के की कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएगी फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन दिस इंटरवल एंड द अदर रूट लाइज इन दिस इंटरवल। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट होंगे, एक रूट इस इंटरवल में होगा, एक रूट इस इंटरवल में। यानी एक रूट बच्चों क्या होगा 1 और 2 के बीच में, एक रूट क्या होगा 2 और 3 के बीच में। मैं बिल्कुल आसानी से देखो डायग्राम बना के ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। क्या होता है, ये मान लो आपके नंबर ले लो एक्स एक्सिस पे 1 2 और ये 3। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक रूट तो जो है ना वो कहाँ पे है 1 और 2 के बीच में, यानी कि यहाँ पे ये मान लो रूट बच्चों इसका क्या है अल्फा है, और यहाँ पे एक रूट है 2 और 3 के बीच में, ये मान लेंगे बीटा है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आपको पता है, क्वाड्रेटिक का डायग्राम क्या होता है, पैराबोला होता है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। मतलब कि मैं सिर्फ रफ डायग्राम आपको समझा रहा हूँ कि कुछ ऐसा डायग्राम बच्चों इसका बनेगा। ये रूट है मान लो अल्फा और ये रूट है बीटा। तो अब बताओ इस डायग्राम को देख के क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है कि इस ये ग्राफ की हाइट होती है ना, ये ग्राफ की हाइट 1 पुट करेंगे तो ग्राफ की हाइट देखो क्या है पॉजिटिव, मतलब y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, और 2 पुट करेंगे तो बच्चों क्या है नेगेटिव, फिर 3 पुट करेंगे तो क्या है पॉजिटिव। यानी कि रूल ये होता है, अगर एक रूट बच्चों 1 और 2 के बीच में है इसका, तो इसका मतलब होता है इस फंक्शन में, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो उनकी जो साइन आएंगे बच्चों वैल्यूज के वो अपोजिट आएंगे। एक पॉजिटिव आएगी, एक क्या आएगी नेगेटिव। तो मतलब उन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी नेगेटिव आएगी ना। तो बस सिर्फ आपको क्या पुट करना है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 की जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव। क्योंकि देखो एक वैल्यू बच्चों क्या है पॉजिटिव, एक वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा ना। तो F1 निकालना, x को 1 पुट कर दो, F1 निकाल रहा हूँ बच्चों मैं, x को सिर्फ क्या पुट करके 1, F2 x को क्या पुट करो 2, तो कितना आएगा 8 माइनस 16 प्लस k। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 से छोटी, तो ये क्या आ गया अपना k माइनस 6 इंटू के माइनस 8, 0 से छोटा, यानी कि k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी फिर बताओ, प्लस माइनस प्लस, 6 से 8 k की वैल्यू आएगी बच्चों 6 2 लेके 8। तो यानी कि k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपको क्या बतानी है, इंटीग्रल वैल्यू। 6 और 8 के बीच में कौन इंटीजर होता है बताओ, 7 होता है। तो एक आंसर तो यहाँ से आ गया है ना। अब आप क्या पुट करोगे बताओ दूसरा, F2 और F3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में रूट था तो F2 इंटू F3 की वैल्यू क्या आएगी 0 से छोटी। और आपकी इक्वेशन क्या थी क्वाड्रेटिक, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के इक्वल टू 0। इसमें x को 2 डालना, तो बच्चों 2 डालोगे तो कितना होगा देखो 8 माइनस 16 प्लस के, और 3 पुट करोगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 टू जा 18 माइनस के 24 प्लस के इज लेस देन 0। तो ये तो वही आ गया k माइनस 8, और ये क्या आ गया बच्चों k माइनस 6 इज लेस देन 0। यानी कि क्या आएगी फिर बताओ आप मेरे को, k बिलोंग्स टू वही 6 टू 8, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 7, k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो हमने पहला वाला सॉल्यूशन निकाला और ये जो दूसरे वाला सॉल्यूशन निकाला, इसमें क्या लेना है बच्चों आपको कॉमन वैल्यू। कॉमन क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ये वाली भी और पीछे वाली भी। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 7। तो एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ओनली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन। बच्चों ऑप्शन में अगर मान लो 7 गिवन होता तो क्या आप 7 को टिक करते। देखो पूछा क्या गया आपसे, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के की कितनी इंटीग्रल वैल्यू है एक। अगर ऑप्शन में 7 गिवन होता तो बच्चे गलती से 7 टिक कर सकते थे, ठीक है, बट आपसे काउंटिंग पूछी है इंटीग्रल सॉल्यूशन की, न कि सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, वैल्यू नहीं पूछी आपसे, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये कॉन्सेप्ट देखो, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं अगर आपको कहूँ कि किन्हीं भी दो नंबर को रेसिप्रोकल प्रूव करो, तो दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या होती है 1। तो अगर आपको कभी भी डाउट हो कि दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं, तो उनकी आप मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। अगर उनकी प्रोडक्ट 1 आए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और 1 नहीं आए तो मतलब नहीं है। जैसे 2 और 1/2 रेसिप्रोकल है, क्यों, क्योंकि बच्चों इनकी प्रोडक्ट क्या होती है 1। 3 और 1/3 रेसिप्रोकल है, क्यों, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या होती है 1, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लो हम रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं किसका, √3 प्लस √2 का। आप मेरे को बता दो √3 प्लस √2 का रेसिप्रोकल होता क्या है, इसका रेसिप्रोकल तो यही होता है ना, आंसर तो यही है। बस मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज कर दूंगा। ऊपर तो क्या आ गया देखो √3 माइनस √2, और नीचे क्या आएगा बच्चों √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 1 आ जाएगा ना। तो क्या आ गया आंसर √3 माइनस में √2। तो आपको पहचानना है कि √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। कैसे पता लगता है देखो फटाफट, ये प्लस का साइन कर दो और ये माइनस का साइन, बस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दो, वो रेसिप्रोकल बन जाएगा। बट कब कब बनेगा बच्चों, जब इस 3 का स्क्वायर
और इस रूट टू का स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर और रूट टू के स्क्वायर में डिफरेंस कितने का हो, एक का। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बनेगा फिर, वन बनेगा। तो इसलिए अगर इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो बस साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एस एक सेट है बच्चों जिसमें ऐसे एलिमेंट एक्स आएंगे जो रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। एनएस, एनएस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। कहने का मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, बस हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन, आपसे इस बात की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, जितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप देखो ध्यान से, इक्वेशन बहुत बड़ी है। आपको ये तो पता है ना कि रूट थ्री प्लस रूट टू और रूट थ्री माइनस रूट टू एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिख दूं। देखो ये तो है रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और रूट थ्री माइनस रूट टू को मैं वन बाय रूट थ्री प्लस रूट टू लिख सकता हूँ क्या, बताओ, है ना। क्योंकि ये वन बाय रूट थ्री प्लस रूट टू और इसकी मल्टीप्लाई पता है ना आपको। तो ये क्या आ जाएगी, पावर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। भाई टू और वन बाय टू एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैं टू को वन बाय टू तो लिख सकता हूँ ना। ये बात कह रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया देखो। अब मैं एक को इनमें से पुट कर देता हूँ, इनमें से बच्चों इसको पुट कर दो आप, क्या, रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर को एक बार के लिए वाई मान लो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, सो फिर ये इक्वेशन क्या बन गई, वाई प्लस ये क्या हो जाएगा फिर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। वन बाय वाई इक्वल टू कितना आ गया, टेन। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू टेन वाई, यानी कि वाई स्क्वेयर प्लस ये कितना आ जाएगा अपना, माइनस के टेन वाई, वाई स्क्वेयर माइनस टेन वाई और प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आ गई। तो वाई की वैल्यू निकाले, वाई क्या होगा बताओ, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये आ गया 96, 96 16 6 यानी कि फोर रूट सिक्स लिख दो इसको, और क्या लिख दो इसको, फाइव प्लस माइनस टू रूट सिक्स आ गया, ठीक है। फाइव प्लस माइनस बचो टू रूट सिक्स आ गया। तो दो वैल्यू आ गई वाई की, वाई की क्या आ गई, दो वैल्यू आ गई, क्या, वाई आ गया बच्चों एक तो फाइव प्लस टू रूट सिक्स, और एक आ गया वाई फाइव माइनस टू रूट सिक्स। तो करें अब सॉल्यूशन। अब बोलो वाई को आपने क्या पुट किया था बताओ, वाई को बच्चों आपने पुट किया था क्या, रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दूँ, फाइव प्लस टू रूट सिक्स। मैं सिर्फ वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये क्या है, रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, एक वैल्यू को क्या लिख देता हूँ मैं, फाइव माइनस टू रूट सिक्स। बताओ, मैंने वाई की दो वैल्यू निकाल दी और वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों, ये पहले वाली जो मैंने माना था। अब ये किसका स्क्वायर होता है आपको पता है क्या, ये बच्चों रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर ही तो है। ये क्या है, क्योंकि दोनों तरफ बच्चों बेस सेम बनाओगे तभी तो पावर को इक्वेट करोगे। बट ये किसका स्क्वायर है फिर, ये बच्चों रूट थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर बताओ आप दो सॉल्यूशन इसके कैसे निकालेंगे। पहली लाइन में आप क्या लिख दो, रूट थ्री प्लस रूट टू, देखो पावर को इक्वेट कर दो, तो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। और यहाँ से देखो ध्यान से, ये तो था रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, और ये आप कह रहे हो रूट थ्री माइनस रूट टू का स्क्वेयर है बस। लेकिन बच्चों मेरे को बेस तो सेम करना है, तो रूट थ्री प्लस माइनस रूट टू को मैं वन बाय रूट थ्री प्लस रूट टू तो लिख सकता हूँ ना, है ना। और फिर बताओ ये ऊपर जाएगा तो रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ से तो बच्चों क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू सिक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट सिक्स, है ना, क्योंकि रियल नंबर है तो प्लस माइनस दोनों चलेगी। और यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस फोर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, प्लस माइनस रूट टू। बताओ कितने सोल्यूशन है, चार सोल्यूशन हो गए ना, रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स रूट टू माइनस रूट टू। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, फोर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका। इसको क्या मान लो बच्चों, वाई मान लो, तो अब तो पता है ये कितना बनेगा आपका, वन बाय वाई बनेगा। फिर वाई की दो वैल्यू आएगी, उनको पुट कर देना, चार वैल्यू आ जाएगी एक्स की। उसके बाद बच्चों ये कॉन्सेप्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है नाइन्थ क्लास एलजेब्रा का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, है ना। इसका ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर ये बच्चों ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो फिर ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, जीरो बन जाएगी। तो थ्री ए बी सी को उधर शिफ्ट कर दोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बन जाएगा बताओ, थ्री ए बी सी बन जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इवेल्युएट करो इसको, है ना, इवेल्युएट करना है। देखो आप जब भी तीन नंबर का क्यूब होना बच्चों और आपको उनका सम पूछा हो, तो इस नंबर को और इस नंबर को और इस नंबर को आप एक बार ऐड करके देखा करो, है ना, क्यूब को छोड़ दो। तो a प्लस बी प्लस सी को ऐड करना, जीरो आ रहा है ना, जीरो। तो फिर इनके क्यूब का सम कितना होगा पता है, इनके
क्यूब का सम कितना होगा बच्चों 3abc होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये 0 आ रहा है, तो फिर बताओ इन तीनों के क्यूब का सम क्या होगा 3 इंटू ए क्या था बच्चों a माइनस बी, फिर b क्या था b माइनस सी क्या था c माइनस ए, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखना इसके ऊपर जेई में कैसा क्वेश्चन पूछा गया। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है, ए बी सी डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट है ना, मतलब कि ना तो a माइनस सी जीरो हो सकता, ना b माइनस ए, ना c माइनस बी, और ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब बच्चों इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। आप ये बताओ, आपको वैल्यू इस एक्सप्रेशन की बतानी है, तो ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है ना, तो अपने को इस बात से कोई मतलब, ना अपने को इस बात से कोई मतलब। मेरे को जिसका आंसर बताना है ना, मैं सीधा ही निकाल दूंगा। देखो मेरे को जो है ना, एक सर्कुलर फॉर्म में लिखा करो ये नंबर बच्चों ए बी और सी, यानी आप ऐसे लिखा करो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अगर कहीं उल्टा है ना तो उसको सीधा कर दो। देखो ए माइनस सी नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए सी माइनस ए, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए का स्क्वायर करो चाहे माइनस ए का स्क्वायर करो, है ना। मेरे को बी माइनस ए नहीं, ए माइनस बी चाहिए। मेरे को सी माइनस बी नहीं, बी माइनस सी चाहिए। बताओ लिख सकता हूँ क्या, एक माइनस इधर से कट गया, एक माइनस इधर से, ठीक है, ऐसे ही सबको सीधा कर दूँ। ये सारे उल्टे लिखे हुए हैं, सबको मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। ए माइनस सी की जगह सी माइनस ए, बी माइनस सी लिख दूँ इसको, ताकि माइनस माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाए। और ये क्या बन गया सी माइनस ए, और ये क्या बन गया बच्चों अपना बी माइनस ए को ए माइनस बी। अब एल्शियम ले लो, एल्शियम बताओ क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो पहली टर्म में ये दोनों फैक्टर कट जाएंगे, सी माइनस ए बचेगा, ऊपर सी माइनस ए का स्क्वायर है, तो कुल मिला के सी माइनस ए का क्यूब हो जाएगा ना। और यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे बच्चों सी माइनस बी लिख दो या बी माइनस सी लिख दो, है ना, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। सी माइनस बी को क्या लिख दो, बी माइनस सी ही लिख दो आप, बी माइनस सी का स्क्वायर। अब आप बताओ ऊपर क्या बन गया, सिर्फ ऊपर वाले को देखो, अभी मैंने बताया था ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ए बी सी का सम 0 है, तो यानी कि 3 इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में भी क्या है ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चों 3। तो सिर्फ 9th क्लास का एक फॉर्मूला लगा के हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है ध्यान से पढ़ो कि आपको अल्फा ये लैम्डा एक रियल नंबर है, और इक्वेशन ई, इस इक्वेशन को जस्ट ई नाम दिया गया है ना, और कोई मतलब नहीं है। देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस, देखो एस एक सेट है, इसमें एलिमेंट किस टाइप के पता है, एक्स प्लस लेमडा टाइप के हैं, एक्स प्लस लेमडा टाइप के। लेमडा तो कोई रियल नंबर है, और एक्स बच्चों क्या है, एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है, और इंटीग्रल सॉल्यूशन है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के जो जो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे, कहने का मतलब जो भी इस इक्वेशन को x की इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, वो तो x हो जाएगा, और लेमडा हम निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे देखेंगे, और उन दोनों को ऐड करके जो एलिमेंट बनेगा ना, वो किसका बनेगा, s का बनेगा। आपको बताना है s के जितने भी एलिमेंट बनेंगे उसमें लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, समझ गए। तो अब मैं आपको एक एक करके देखो बातें डिस्कस करते हैं। इस इक्वेशन को ई नाम दिया गया। बच्चों देखो यहाँ पे लेमडा भी है, एक्स भी है, और मोड एक्स भी है। तो मैं करता हूँ, देखना इन दो पहली दो टर्म को देख के कुछ याद आ रहा है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो ना आप। इन दो टर्म को देख के बच्चों इसको आप +1 कर लो, और बताओ मैं -1 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मैंने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया और 1 मैंने माइनस कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि ये तीन टर्म मिलके मेरे को बच्चों परफेक्ट स्क्वायर दिख रही है। क्या ये मोड एक्स -1 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस में मोड ऑफ लेमडा -3, और इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 1। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको एक्स क्या दे रखा है, एक इंटीजर दे रखा है, एक्स क्या दे रखा है बच्चों, एक इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर तो बताओ मोड एक्स भी इंटीजर होगा, इंटीजर में से एक घटा दूंगा तो भी इंटीजर होगा, इंटीजर का स्क्वायर करूंगा तब भी क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी कि ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। आप बताओ मेरे को, ये एक इंटीजर है, 1 को सब बच्चे जानते हैं इंटीजर है। तो अब आप मेरे को ये बता दो, इंटीजर प्लस दिस इक्वल टू इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या लेमडा -3 भी एक इंटीजर होना चाहिए क्या, आप बस ये बात बता दो। होना चाहिए, क्योंकि दो इंटीजर को ऐड करके ही तो आंसर इंटीजर आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एक तो बात यहाँ से ये कि लेमडा -3 को मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर लिख दिया, समझ गए यहाँ से। उसके बाद आप एक बात बता दो, ये जो वैल्यू है कंप्लीट होल स्क्वायर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेवर नेगेटिव। मोड ऑफ लेमडा -3 ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, ध्यान से सुनना बातें, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और दोनों की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, और बच्चों वैल्यू
नॉन नेगेटिव है और दोनों का सम 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है बताओ? दो इंटीजर का सम 1 कब आ सकता है? बस आप मेरे को ये बात बता दो। इंटीजर प्लस इंटीजर का सम 1, या तो ये 0 होगा और ये 1 होगा, है ना, या फिर ये 1 होगा और ये 0 होगा। आप कहोगे सर एक -1 और एक 2 भी तो हो सकता है। मैंने अभी क्या बताया आपको, नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना, दोनों इंटीग्रल वैल्यू है। इसका मतलब केस 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाए 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू 0 एंड मोड ऑफ λ-3 की वैल्यू 1, और ये भी तो हो सकता है ना बच्चों कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 और मोड ऑफ λ-3 की वैल्यू क्या हो जाए 0। बस यहाँ से हम x की और लैम्डा की दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, मोड x माइनस 1 0, तो ये 0 हो गया, मोड x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-1, है ना। मोड λ-3 1, तो बताओ फिर λ-3 क्या आएगा +-1, लैम्डा क्या आ गया 3 + -1, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 3 + 1 और एक क्या आएगी बच्चों 3 - 1, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 और 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 1 और -1, है ना, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3 4 और 2। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से निकालते हैं। देखो मोड x - 1 = 1, तो मोड x कितना आ गया बोलो 2, तो x कितना आ गया फिर अपना, x आ गया बच्चों +-2 यहाँ से, ठीक है। एंड मोड λ-3 0 है, तो λ-3 को 0 होना पड़ेगा, लैम्डा कितना होना पड़ेगा 3, तो x की वैल्यू 2 और -2, और इसके बदले में लैम्डा कितना है बच्चों 3। अब आप मेरे को बताओ, क्या मैं आपसे ये पूछता कि जो एस सेट था ये, इसके सारे एलिमेंट आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो बच्चों। देखो x को एक बार क्या ले लो 1, कितने सॉल्यूशन बनेंगे पता है 2 × 2, जैसे 4। x को एक बार 1 लोगे, लैम्डा को कितना लोगे 4, x और लैम्डा को ऐड करोगे, x को 1 लेके लैम्डा को 2 लोगे, ऐड करोगे, मतलब 2 × 2 4, 4 × 2 × 1, मतलब कि 4 और 2 6, 6 इसके आंसर आएंगे। बट अपने को क्या चाहिए बताओ, x प्लस लैम्डा चाहिए ना। क्या क्या आएगा यहाँ से, देखो 1 और 4 को जोड़ोगे 5। आप ये बताओ बड़ी से बड़ी वैल्यू 5 आएगी क्या भाई, इसमें 2 जोड़ोगे तो छोटी आएगी, नेगेटिव वैल्यू लोगे तो छोटा बनेगा, 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये लार्जेस्ट एलिमेंट 5 ही तो आएगा। आप लैम्डा और एक्स को जोड़ के देख लो, इस वाली साइड के अलग और इस वाली साइड के अलग, है ना, ऐड करके देखोगे तो लैम्डा प्लस एक्स की जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 ही तो आएगी ना। इसका मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर कितना है 5, तो 5 अपने इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ये देखो बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं, पूरे मैथमेटिक्स का बेस है ये, तो मैं कहता हूँ अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x + 1/x की जो भी वैल्यू होगी बच्चों वो 2 से छोटी नहीं हो सकती। आपको पता है, आप कोई भी वैल्यू लेके देख लो x की पॉजिटिव वैल्यू, तो जैसे मान लो आपने 1 ले लिया, 1 + 1/1 2, सबसे कम वैल्यू 2 हो सकती है। उसके बाद अगर मान लो आपने हाफ ले लिया x को, तो ये हाफ होगा, तो ये तो उसका उल्टा बड़ा हो जाएगा ना, यानी कि 3 और प्लस में कितना आ गया ये अपना 5/2 आ जाएगा, मतलब कि 2.5। इसकी जो भी वैल्यू होगी ना बच्चों वो 2 या 2 से बड़ी होगी, मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2। और अगर x नेगेटिव हुआ तो फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा -2 हो सकती है, या उससे क्या होगी कम, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी -2। मेरे कहने का मतलब ये है कि x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, x की वैल्यू या तो देखो इधर होगी, है ना, या इधर होगी, रेड एरिया में होगी, मतलब इस वाले एरिया में बच्चों इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्यों, x पॉजिटिव हुआ तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा चली जाएगी, नेगेटिव हुआ तो -2 या -2 से कम चली जाएगी, तो फिर यहाँ यहाँ कब आएगी, यहाँ तो आ ही नहीं सकती ना। तो आप हमेशा मेरी बात को याद रख लो, इस चीज़ को ध्यान रखना कि x + 1/x की वैल्यू -2 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट -2 और 2 के बीच में कभी नहीं हो सकती। समझ आ गई मेरी बात? अब देखना आपका टाइम बचेगा इससे। अगर मैं आपको कहूँ कि इस इक्वेशन को सोल्व करो, अब एक बच्चा तो क्या करेगा, बेसिक मेथड क्वाड्रेटिक बनाएगा, इसको रूट निकालने की कोशिश करेगा, लास्ट में डी निकालेगा, क्या आएगा नेगेटिव, फिर कहेगा कि डी नेगेटिव आ गया तो इसका कोई रियल सॉल्यूशन है नहीं। बट दूसरा बच्चा क्या कहेगा कि हमने एक बात पढ़ रखी है कि x + 1/x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में नहीं हो सकती, और ये -1 तो -2 और 2 के बीच में होता है ना, ये तो -1 -2 से बड़ा होता है, 2 से छोटा होता है ना, तो इसकी वैल्यू ये हो ही नहीं सकती। जब इसकी वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती तो फिर इसका सॉल्यूशन कहाँ से आ जाएगा, मतलब कि आप x की जगह ऐसा क्या पुट करोगे कि x और 1/x को ऐड करके -1 बना दो। समझ गए? मैंने दोनों तरीके बता दिए, सेकंड मेथड भी और फर्स्ट मेथड भी, बट फर्स्ट मेथड से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेकंड मेथड से बच्चों पेपर में अगर यहाँ पे पहुंच गए आप सोल्व करते करते, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल देना कि इसका सोल्यूशन है ही नहीं। ऐसे ही देख लो ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू
बच्चों मैंने दे रखी है 3/2, क्या हो सकती है 3/2? अब की बार पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू अगर होगी तो या तो 2 होगी या 2 से बड़ी, बट 3/2 क्या होता है बच्चों 1.5 होता है, ये तो 2 से छोटा है, लेकिन नहीं हो सकती ना पॉजिटिव वैल्यू 2 से छोटी, तो आप सीधा कह देना क्या, नो सॉल्यूशन। उसके बाद ये छोटी छोटी बातें आपको पता ही है कि x प्लस 1/x बच्चों अगर k हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड से ना। और ऐसे ही अगर मैं x माइनस 1/x को k कहूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू के स्क्वायर प्लस में 2 आ जाएगी। देखो बच्चों अभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन है, मतलब कि x की कितनी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अपने को ये बतानी है, रियल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे x प्लस 1/x दिख रहा है मेरे को, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिख रहा है, तो मैं पुट कर दूँ एक बार के लिए, x प्लस 1/x को बच्चों y या t पुट करोगे तो फिर बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, ये ना सोच रहे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² स्क्वायर हो गया, नहीं, प्लस 2 भी तो करोगे, तो प्लस 2 और 1/x और x तो कट जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, y² माइनस 2, ये आ गया। तो फिर बताओ ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, ये आ गई 3 इंटू y² माइनस 2, और इसको हमने y पुट किया ही था, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से y की दो वैल्यू आ जाएगी अपनी, माइनस के 6y माइनस के 2 माइनस के 8y और प्लस 5, ये आ गया, फैक्टर बन जाएंगे बच्चों, -3 -5, तो 3y को मान लोगे क्या आ गया अपना y माइनस, 3y को मान लोगे तो y -1, -5 को मान लोगे तो y -1 इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यू आ गई 1 और 5/3, 1 और 5/3। तो अब बताओ y को आपने क्या माना था, x प्लस 1/x माना था, एक वैल्यू क्या आएगी 1 और एक वैल्यू बच्चों क्या आएगी 5/3। अब आप बताओ एक बच्चा तो आगे 1 मिनट का टाइम लगा के इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेगा, आपको पता है ना x प्लस 1/x की वैल्यू क्या 1 हो सकती है, 1 बताओ -2 और 2 के बीच में है ना, -2 और 2 के बीच में होना वो वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब यहाँ से x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। 5/3 क्या होता है 1.67 होता है, 1.67 भी तो इसके बीच में है, इसका मतलब यहाँ से भी x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो कुल मिला के अपने कितने सॉल्यूशन हो गए, जीरो सॉल्यूशन हो गए ना, गिवन इक्वेशन के बच्चों जीरो सॉल्यूशन है, तो आंसर क्या आएगा इसका, जीरो आएगा, अपने को सॉल्व करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, देखने में डरावना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया आपसे ध्यान से देखो, एस एक सेट है जिसमें ऐसे अल्फा आएंगे जो इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, कहने का मतलब ये होता है बच्चों ये सेट, इसकी लैंग्वेज सेट की फॉर्म में दे रखी है कि इस इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालो, ठीक है, निकाल लेंगे हम, लोग का क्वेश्चन है। फिर कहता है इस इक्वेशन के अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करके, और यहाँ से क्या है ये बीटा है ना, बीटा की क्या बता देना आप, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिससे इस वाली इक्वेशन के रियल रूट हो। रियल रूट के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है बच्चों, क्वाड्रेटिक की वैल्यू जो अगर रियल रूट हो क्वाड्रेटिक के, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब देखो यहाँ से क्या मतलब है, मान लो मैं ये कहूँ आपसे सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि अल्फा की जो जो वैल्यू यहाँ से आएगी, मान लो एक आ गई अल्फा 1, एक आ गई अल्फा 2, एक आ गई अल्फा 3, कुछ भी आ सकती है, ठीक है, उन तीनों को ऐड करेंगे और फिर जो ऐड करके आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बताओ कि अल्फा की जो जो वैल्यू आएगी उनमें सब में एक एक ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, है ना, और फिर कंप्लीट वैल्यू को बीटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मतलब समझो इन क्वेश्चंस का क्या है। अब देखो बच्चों मैंने पहले इस इक्वेशन को मेरा सोल्व करने का टारगेट है, अब ध्यान से देखो, ये 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4, ये 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और ये दोनों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये जो वैल्यू है अगर इसको बच्चों में क्या मान लूँ एक बार के लिए y मान लूँ, तो फिर ये पूरा क्या है बताओ, y² है क्या, ये आपको पता लग गया, तो ये क्या बन गई फिर बताओ, log ऑफ y² प्लस 13 टू द बेस 2 माइनस में log ऑफ 5/2 y प्लस 1 और बेस कितने हैं 2 इक्वल टू 2, log m माइनस log n लगा दो, ठीक है, log m माइनस log n अप्लाई करोगे बच्चों log m/n हो जाएगा, y² प्लस 13 अपॉन 5y/2 प्लस में 1 इक्वल टू 2। अब आपको पता ही है log की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये इनपुट यहीं पे रह जाएगा, 2 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5y प्लस 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, और बच्चों ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा ना, 2 की पावर 2 यानी कि 4, इस 2 से एक बार काट दो 4 को, तो y² प्लस में 3 अपॉन 5y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लो इसको, y² प्लस 3 इक्वल टू 10y प्लस 4, तो बच्चों क्या आ गई y² माइनस 10y और -1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। तो y² की अब तो y की वैल्यू आई है तो इसको सिंप्लीफाई करें,
वाई स्क्र माइनस 10y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, और माइनस 4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, अपॉन 2a। तो ये हो गया अपना 104, 4 इंटू 26 होता है ये, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2 को मैं लेके मैं काट देता हूँ, क्या आ गई फिर 5 प्लस माइनस 26 का रूट। यहाँ तक बताओ समझ आ गई, 5 प्लस माइनस रूट 26, ये वैल्यू आ गई अपनी कितनी, y की वैल्यू आ गई। और y को हमने क्या माना था अभी 3 की पावर, y की वैल्यू ये आएगी क्या देखना एक बार सोल्व करके, वाई स्क्वायर प्लस सॉरी 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 ये 3 नहीं था, कितना था 13 था ना ये, रियली सॉरी 13 था ये, तो 13 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, ये प्लस का 9 आएगा है ना, ये क्या आ जाएगी प्लस की 9 आएगी वैल्यू। इसको हटा देते हैं एक बार, मैंने 13 को 3 लिख दिया था ना इसलिए गलती हुई। उसके बाद फिर क्या आ गया बताओ, इसके तो फैक्टर आसान है, वाई स्क्वायर और माइनस के 9y माइनस वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 और 1 आ गई क्या, y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई 9, y को दोबारा से पुट कर दे, y क्या था बताओ 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4, एक बार तो इसको 1 लिख दो, और 3 रेज टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 एक बार क्या लिख दो 9, 1 को क्या लिख दो 3 की पावर 0 और 9 को क्या लिख दो 3 की पावर 2, क्यों क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम बनाना है तभी तो पावर को इक्वेट करोगे, तो 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों आ गई 2, और यहाँ से 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अल्फा की मैंने आपको बताया था ना, अल्फा निकालना इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, अल्फा 2 और 3 आ गया। अब आप मेरे को बताओ अल्फा की वैल्यू जब 2 और 3 आ गई तो यहाँ पे अल्फा को 2 रख दो और एक बार 3, मतलब कि एस सेट के अंदर अल्फा की 2 वैल्यू है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, देखो ध्यान से देखना इसको, इसका क्या मतलब होता है फिर, अल्फा की जितनी भी वैल्यू आई है उनको ऐड करो, 2 आई है 2 और 3, अब उसका क्या करो स्क्वायर इनटू क्या करो एक्स प्लस, इसका क्या मतलब है बच्चों, बीटा तो अलग नंबर है ना, बीटा तो क्या है अलग नंबर है, पहले आप क्या करोगे अल्फा की जो जो वैल्यू आई है उसमें एक एक ऐड करके उसका स्क्वायर करो, मतलब 2 आई है तो 2 में ऐड करके एक उसका स्क्वायर करो, 3 आई है तो बच्चों क्या करो 3 में एक ऐड करके 2 का स्क्वायर, ये मत करते ना कि पहले दोनों को ऐड कर दो 3 प्लस 2 5 और फिर उसमें 1 ऐड करो, नहीं बच्चों इसका मतलब समझो ना, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू बीटा, बीटा तो अलग नंबर है, और अल्फा कहाँ से बिलोंग करता है सेट एस से, सेट एस में अल्फा की ये 2 वैल्यू है, मतलब उन दोनों वैल्यू में एक एक ऐड करके फिर उसका स्क्वायर करेंगे और फिर सिग्मा, सिग्मा का मतलब फिर ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गई 0, तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा, और ये बोलो कितना हो गया, ये 25 हो गया क्या प्लस के 25 बीटा इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे है बच्चों, रियल है, तो अगर रियल रूट्स है तो इसका डी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी कितना है 25 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया 100 आ गया, ये 100 मैं काट रहा हूँ ठीक है, ये 100 काट दिया मैंने, तो 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, या बीटा इज लेस देन इक्वल टू 25 आ गया, तो बीटा इज लेस देन इक्वल टू 25 मतलब बीटा की वैल्यू या तो 25 होगी या 25 से छोटी, इसका मतलब बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 25 होगी ना, और यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे अल्फा निकालेंगे, और अल्फा निकाल के फिर यहाँ पे पुट करके एक इक्वेशन आएगी, उसके रूट्स कैसे है रियल, रियल है तो उसके डी को हम क्या पुट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस वहां से आंसर आ जाएगा अपना। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें ए कोई रियल नंबर है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के क्या है रूट है, और अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अपने को दे रखी है वैल्यू, तो आपको ए की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है उन सब की क्या निकालनी है प्रोडक्ट निकालनी है। देखो ये चीज लिखते ही मेरे को ध्यान में आ गया, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 किसका फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र का, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्र माइनस 2ab, आप सब जानते ही हो ये तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ये बच्चों अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो आप मेरे को बता दो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये 60 की पावर 1/4 है ठीक है, ए तो कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है ए बाई 1 यानी कि ए, अब आपको अल्फा 4 प्लस बीटा 4 दे रखा है -30, तो ये क्या हो जाएगा फिर बताओ अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र का होल स्क्र माइनस 2 अल्फा स्क्र बीटा स्क्र, बताओ लिख दूँ ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है अल्फा स्क्र, बी का काम कौन कर रहा है बीटा स्क्र, ठीक है ये आ गया। अब मेरे को चाहिए अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र, तो देखो अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र में पहले यहाँ से निकाल लूँ, क्या होता है अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्र माइनस में 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों -60 की पावर 1/4, और इसका होल स्क्र -2 इंटू अल्फा बीटा कितना ए, अब माइनस का स्क्र तो प्लस 60 की पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि रूट, और ये क्या आ गया माइनस के 2 है, बताओ समझ गए।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, कितनी है बच्चों देखो, √60 माइनस 2a, इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसका होल स्क्वायर तो है ही। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा अगर a है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा क्या। बस यहाँ से आप क्या कर लो बच्चों, a की रियल वैल्यू निकाल लो, और वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, जितनी भी कहता है वैल्यू आएगी ना उन सब की प्रोडक्ट निकालनी है बस। तो देखो आसान सा क्वेश्चन बन गया। अब तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 4√60a और माइनस 2a स्क्वायर, और ये -30 को इधर शिफ्ट कर दो। तो 4 में से 2 गए बच्चों, क्या आ गया, 2a स्क्वायर आ गया, और क्या बच गया अपना माइनस के 4√60a आ गया, और प्लस 90 इक्वल टू 0। अच्छा ये और चेक कर लो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका d क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d क्या होता है, b स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी। तो देखो ये कितना आ गया 96, और ये आएगा अपना 8, ये कितना आया था अपना 2 इंटू बी स्क्वेयर, ये करोगे 16 इंटू 60 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और ये अपना कितना आ गया 16 इंटू 60 960, और 8 9 जा कितना होता है 72। ये पॉजिटिव आ गया ना, डी पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या है, अपने रूट्स रियल है। रूट्स बच्चों रियल है तो फिर बताओ, आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट निकालनी है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालनी है। क्यों, क्योंकि बच्चों जो ए की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन के रूट ही तो है, और आपको ए की वैल्यू की प्रोडक्ट निकालनी है, तो मतलब इस इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट निकाल दो। क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला, c/a, यानी कि 90/2 45। इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया है ना। ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन में इसने ये नहीं पूछा कि ए की अलग अलग वैल्यू बताओ या कितनी वैल्यू है, आपसे पूछा है ए की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होगी ना, रियल नंबर है ना, उन सब की क्या निकालनी है बच्चों, प्रोडक्ट निकालनी है। तो ए किसके रूट है, इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन के रूट्स रियल है, तो जो भी ए की दो वैल्यू आएगी उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो तो 45 ही आएगी ना बच्चों। क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तो रूल होता है। तो बस आंसर आ गया अपना कितना 45। अब बच्चों कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आए हैं 2023 में। अगर दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन ये है ना, इनमें कोफिशिएंट को मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी को a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन में a2 b2 c2। अगर इनका एक रूट बच्चों कॉमन है तो आपको पता है ना ये कंडीशन होती है। याद करने का तरीका क्या बता रखा है मैंने, ए बी लिख दिया करो, ए बी के बाद क्या आता है बी सी, ए बी बी सी सी ए है ना, सी ए। इधर अकेला है तो इधर स्क्वायर कर दिया करो, फिर 12 21 लिख दिया करो, 12 21 12 21 12 21, समझ गए ऐसे। और बस क्या कर दो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना इन सभी वेरिएबल्स की, आपका जो भी अल्फा लैम्डा वगैरह पूछा जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। और अगर रूट दोनों ही कॉमन हो, दोनों रूट बच्चों कॉमन हो, तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये बात आपको पता ही है। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए ग्रेटर देन 0, मतलब ए जो भी नंबर आएगा एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए, जिसके लिए ए की ऐसी वैल्यू जिसके लिए बच्चों इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, ठीक है, कॉमन रियल रूट है। अगर कॉमन रियल रूट है तो वहां से बच्चों क्या आएगी, देखो एक ए की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 से बड़ी। वो कहता है जो ए की वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी, ठीक है। देखो अब स्टेटमेंट पढ़ो क्या दे रखा है, इफ द रियल वैल्यू ऑफ ए, कौन सा ए, फॉर विच these two equations have a common root is this, मतलब ये किसकी वैल्यू है बताओ, ए की, और ए क्या है बच्चों 0 से बड़ा, तो आपको बीटा की वैल्यू बतानी है। ए निकल गया बच्चों, मान लो ए 10 आ गया, तो 10 के इक्वल पुट करके यहाँ से बीटा तो निकाल दूंगा ना मैं, बस मेरा यही काम है। अब आप बता दो मेरे को, ये दो इक्वेशन है, ए वन क्या है बच्चों, मैं भी कहता हूँ एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना ऐसे लिखोगे आप A1 B1 C1, बिना लिखे अगर इस कंडीशन में पुट करोगे ना तो कहीं ना कहीं कैजुअल मिस्टेक हो जाएगी। A1 1 हो गया, A2 B1 x का कोफिशिएंट है ना माइनस के 5a, और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 1, यहाँ से बोलो 1 माइनस a और 5। अब सारी की सारी वैल्यू बच्चों देख देख के पुट कर दो, A1 B2 कितना आएगा बताओ, माइनस a आएगा, A2 B1 A2 ये रहा, B1 ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। B1 C2 ये रहा बच्चों B1 और ये रहा C2, यानी कि माइनस के 25 है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। B2 C1 माइनस ए प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इक्वल टू ये बोलो कितना आएगा, ये हमारा B1 C2 देखना एक बार मैंने सही लिखा क्या, B1 और C2 ठीक है, और B2 C1 ये भी सही है। तो C1 A2 कितना है बच्चों, देखो C1 इंटू A2 1 माइनस C2 A1 5, और ये कितना आ गया 1 माइनस 5। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, देखो ये आ गया 4a, और ये कितना आ गया -24a, और इक्वल टू क्या आ गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये आ गया बच्चों 16। तो यहाँ से नेगेटिव साइन की गलती होगी क्या, देखना एक बार, a माइनस ए इक्वेशन ठीक लिखी है मैंने, ये -5 है और वो +1 है, और दोनों यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। A1 B2 और A2 B1 B1 C2 B2 C1,
C1 A2 ये, इसको चेक कर लेते हैं। A1 इंटू B2 क्या आएगा, माइनस का A आएगा, ठीक है। और फिर माइनस A2 इंटू B1, A2 ये रहा और B1 ये रहा, -5 है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। फिर B1 इंटू C2, B1 और इंटू C2 -25 हो जाएगा। B2 इंटू C1, B2 इंटू C1 कितना होगा, ये रहा B2 और ये रहा C1, माइनस है और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। और ये करेंगे तो 1 - 5 और इसका स्क्वायर कितना हो गया अपना, 16 हो गया। तो यहाँ से 16 4 पे कट गया, है ना, ये आ गई। तो ए स्क्वायर कितना आ गया अपना, 4 आई थिंक कोई ना कोई मिस्टेक लग रही है मेरे को, वैल्यू ए की तो रियल वैल्यू है ना। मैं एक बार इक्वेशन को चेक कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 1 इक्वल टू 0। और क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5, सॉरी सॉरी सॉरी, ये +5 है ना, मैं आपको ही सिखा रहा था, मैं भूल गया है ना, ये -5। C2 जहाँ जहाँ है वो चेक कर लो, C2 इसमें नहीं है, C2 इसमें आएगा, है ना। तो ये -5 था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे C2, ये रहा C2। P1 इंटू C2 आपने किया था, मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, +5 लिखा गया ना, -5 था वो। तो अब देखो बच्चों, A1 B2 अपना कितना था, A1 B2 था -A और A2 B1 यानी कि +5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से B1 C2 माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर B2 इधर से, C1 इधर से, ये -A हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर वो प्लस ही हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों C1A2 ये तो ठीक था हमारा, है ना, C1A2 ये रहा C1 और ये रहा A2 1 C2A1, तो यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो हो गया 36। इसको सोल्व कर लो, ये आ गया 4A और ये आ गया बच्चों कितना, 26 इक्वल टू 36। तो ए स्क्वायर कितना आ गया बताओ, 36 अपॉन 4 इंटू 26, 4 पे काट दो, 9/√26 आ गया ना, 9/√26 आ गया अपना क्या, ये आ गया √26 नहीं, तो रूट करके आएगा, तो ये आ गया अपना 9/26 आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आएगी फिर, 3/√26। मैं प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा, समझ गए ना, क्योंकि बच्चों ए क्या दे रखा था आपको, पॉजिटिव। तो अब अपना आंसर आ गया ए का क्या, 3/√26। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों आपको क्या, 3/2 बीटा का रूट, 3/√2 बीटा। इसका मतलब इक्वेट करोगे तो बताओ, 2 बीटा की वैल्यू √26 नहीं 26 आएगी, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 13। और अपने को बीटा का ही आंसर बताना था, आंसर कितना आ गया, 13। आसान क्वेश्चन था, कंडीशन अप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों देखो, ये है एक, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से सोल्व कराने से पहले दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करवा लेता हूँ। इन दोनों को आपको सोल्व करना है ना, फैक्टर बनाओ, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ, 14 इंटू 15। तो आप इसको जो है ना मैनिपुलेट कर लिया करो कि आप ऐसे दो नंबर लिख दो यहाँ पे जिनका सम कितना बनता हो, -31। तो 21 और 10 से बन जाएगा ना -31, है ना। तो दो वैल्यू आएगी कितनी, 3/2 5/7। यहाँ से बच्चों क्या आनी चाहिए प्रोडक्ट, 35 इंटू ये 700 को मैनिपुलेट कर लेना, है ना, 28 और 25 फैक्टर बन जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये। और अगर फैक्टर नहीं बनते तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों में आप ध्यान से देखो, एक कॉमन वैल्यू आ रही है क्या, 5/7 क्या है, इन दोनों का एक कॉमन रूट है। तो अब देखो इस इक्वेशन में क्या कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन में लैम्डा 0 नहीं है, एक रियल नंबर है। अल्फा बीटा तो बच्चों इस इक्वेशन के रूट है। और अल्फा गामा देखो, इसके अल्फा बीटा इसके अल्फा गामा, मतलब दोनों का एक कॉमन रूट है ना, इसके रूट है। तो आपको बतानी है ऐसी इक्वेशन जिसके ये वाले दोनों रूट हो, है ना। अगर अपने को इन रूट की वैल्यू पता लग गई तो इक्वेशन का फॉर्मूला तो पता ही है ना अपने को, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मतलब आपको कहीं ना कहीं से देखो क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और गामा निकालना है, समझ गए। अल्फा बीटा गामा निकल गए तो फिर ये दोनों वैल्यू निकाल लूंगा मैं, और फिर ये रूट आ जाएंगे तो मेरी इक्वेशन ही आ जाएगी। अब क्या करें, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, इस इक्वेशन के रूट है बच्चों अल्फा बीटा, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा गामा। तो इस इधर से क्लियर दिख रहा है मेरे को, अल्फा क्या है इनका कॉमन रूट है, अल्फा बच्चों क्या है इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट की कंडीशन में लगा देता हूँ, कॉमन रूट की कंडीशन बच्चों मैंने लिख दी, और उसके बाद सारी की सारी वैल्यू पुट कर लो, बताओ क्या आएगी, A1 B2 यानी कि 14 इंटू -53, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, ठीक है। A2 B1 35 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कॉमन ले लेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं। P1 C2 कितना आएगा देखो, -31 इंटू 4 लैम्डा यानी कि माइनस के 124 लैम्डा लिख दूँ इसको। P2 C1 माइनस B2 C1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 159 क्या हो जाएगा लैम्डा। यहाँ से देखो बच्चों C1A2 करो तो कितना आएगा 105 लैम्डा,
और C2A1 करोगे तो 14 4 जा 56 56 लैम्डा और इसका बच्चों होल स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से आई थिंक 7 कॉमन आ जाएगा, है ना, 7 तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा माइनस के 106 और 7 कॉमन लोगे तो ये 5 इंटू 35 कितना होता है बच्चों 155 होता है ना 31, और ये कितना आ गया अपना 159 35 आ गया, ये क्या आ गया 35 लैम्डा, और ये कितना आ गया, ये अपना आ गया बच्चों आई थिंक 49 लैम्डा का होल स्क्वायर, मतलब 49 इंटू 49 लिख दूँ, लैम्डा का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो 7 और ये 7 पे कट गया, ये 7 ये 5 पे काट दो, एक लैम्डा काट दे क्योंकि लैम्डा जीरो नहीं है ना, तो लैम्डा को काट सकते हैं। ये कितना आ गया बताओ 49, और इक्वल टू क्या बच गया अपना 49 इंटू 5 बच गया एक तो, और क्या बच गया बच्चों 49 इंटू लैम्डा, 49 से 49 कट गया, मैंने आसानी से वैल्यू निकाल दी किसकी, लैम्डा की। लैम्डा अगर बच्चों आ गया तो आप मेरे को बताओ ये दोनों इक्वेशन आ गई ना, अगर लैम्डा आ गया तो फिर ये वाली इक्वेशन क्या बन गई बताओ आप मेरे को, 14x² माइनस के 31x प्लस लैम्डा को 5 रखूंगा तो ये 15 हो गया, और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, है ना, आपको लैम्डा ही तो निकालना था बस, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई तो ये 20 बन गया। अब बताओ इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल लोगे ना, एक क्या आया था 7/5, एक इसका भी क्या आया था बच्चों 7/5, और दूसरा रूट देखो मैं चेक कर लेता हूँ, 5/7, 3/2 4/5, 3/2 4/5, और ये 7/5 की जगह क्या है 5/7 है, ठीक है, तो इनको मैं लिख देता हूँ क्या 5/7, 5/7 और 5/7। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अल्फा किसको मानोगे, बीटा किसको मानोगे, गामा किसको मानोगे। देखो कॉमन रूट क्या है यहाँ पे दोनों का 5/7, और कॉमन रूट यहाँ पे क्या है अल्फा, तो मतलब ये क्या है अल्फा और ये क्या है अल्फा, तो फिर ये दूसरा रूट इसका क्या हो गया बीटा, और इसका दूसरा रूट क्या हो गया गामा। अल्फा बीटा गामा की तीनों वैल्यू बोलो आ गई। अल्फा क्या आ गया बताओ 5/7 जो कॉमन था, बीटा कितना आ गया बच्चों, बीटा आ गया अपना 3/2 और गामा कितना आ गया अपना 4/5। अल्फा बीटा गामा तीनों आगे, तो फिर तीनों आगे तो ये बता दो 3 अल्फा/बीटा कितना आएगा, ये बच्चों है 3 अल्फा/बीटा, और दूसरा रूट क्या है अपना 4 अल्फा/गामा, 4 अल्फा/गामा निकाल दो। अल्फा बाय बीटा करना है अपने को, तो यानी कि 5/7 डिवाइड करोगे बीटा से, 3/2 से डिवाइड करोगे 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया कितना आ गया 10/7 आ गया, और यहाँ से अल्फा/गामा, अल्फा तो मल्टीप्लाई करो है ना, गामा नीचे है तो ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा क्या, 4 से 4 कट गया, ये आ गया 25/7। ये दोनों रूट आ गए, ये दोनों क्या आ गए बच्चों रूट आ गए, एक ये और एक ये, तो इन दोनों का क्या निकाल लो सम निकाल लो, 10/7 प्लस 25/7 यानी कि 35/7, 5 आ गया, प्रोडक्ट निकाल लो 10/7 इंटू 25/7 यानी कि कितनी आ गई 250/49, सम भी आ गया बच्चों प्रोडक्ट भी आ गई, तो इक्वेशन बता दो आप क्या होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, 49 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 49x² माइनस 49 इंटू 5 कितना होता है 245 x प्लस 250 इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकाली हमने, लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ पुट करके दोनों इक्वेशन को सोल्व करके रूट निकाल लिए, जो कॉमन रूट है बच्चों उसको अल्फा नाम दे दिया, इसके दूसरे रूट को बीटा बोल दो, इसके दूसरे रूट को गामा बोल दो, अल्फा बीटा गामा आ गए तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई तो इक्वेशन आ जाएगी अपनी, ठीक है, क्वेश्चन आसान था कोई मुश्किल नहीं था। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखो क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये मैथमेटिक्स का। अगर मान लो ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है और यहाँ इसके फैक्टर आपने बना लिए और इसमें से 2 कॉमन लेके आपने बना लिए, और बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में x-3 से x-3 काट देता है। बच्चों मैं ये मना नहीं कर रहा, आप काट सकते हो, कॉमन फैक्टर को काट दो, लेकिन जिस कॉमन फैक्टर को आप कैंसिल करोगे हमेशा मेरी बात याद रखना, उसको एक बार जीरो के इक्वल पुट करके वहां से वैल्यू जरूर निकालना। जैसे आपने x-3 को कैंसिल किया ना, तो इसको जीरो पुट करके x की वैल्यू क्या आएगी 3, और आप देख लेना ये वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पक्का बनेगी, ठीक है। x को 3 पुट करके देख लो दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये दोनों क्या आएगी वैल्यू इक्वल आएगी। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, जो कॉमन फैक्टर आप कैंसिल करोगे उसको क्या पुट करोगे जीरो, जीरो पुट करके वहां से रूट निकालोगे, ठीक है। कैसे ये आता कैसे देखो, आप क्या करते हैं बेसिक मेथड क्या कहता है इसका x-3 x-2, इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं ना इक्वल टू 0। अब x-3 आप क्या लेते बच्चों कॉमन लेते, क्या आता उसके बाद ऐसे ही बोलते। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन आप बता दो जीरो कब होती है, जब या तो पहला फैक्टर जीरो हो और या फिर दूसरा फैक्टर जीरो हो, तो ये दो वैल्यू आएगी ना 3 और 4। तो मैं यही आपको सिखा रहा हूँ, कभी भी दोनों तरफ से कॉमन फैक्टर को बच्चों कैंसिल करोगे है ना, प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए, ये नहीं है कि सम
कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ काट रहे हो सम में, ठीक है, वो तो काट सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्टर होता है ना बच्चों, उसको काटोगे तो उसको क्या पुट करोगे, एक बार के लिए जीरो पुट करोगे, ठीक है, तो वहां से एक्स की वैल्यू आएगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स आपको बताने हैं, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। देखो बच्चों बहुत अजीब सी इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, रूट है वो भी तीन तीन रूट है, तो डायरेक्ट तो हम इसको सोल्व कर नहीं सकते, पहले इसमें कुछ ना कुछ फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत आसानी से मेरे को दिख रहा है, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगी, और प्लस ये एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, है ना। और इसकी फैक्टराइजेशन देख लो, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर ट्वेल्व टू जा तो फोर एक्स स्क्र माइनस के ट्वेल्व एक्स माइनस के टू एक्स लिख दूँ क्या, इसको फैक्टर करके दिखा रहा हूँ मैं, फोर एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस थ्री माइनस टू कॉमन ले लो, एक्स माइनस थ्री, तो ये आ गया अपना एक्स माइनस थ्री और फोर एक्स माइनस टू, तो यहाँ से भी देखो क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है, और फोर एक्स माइनस टू। अब बताओ आप किसको कैंसिल कर रहे हो, एक्स माइनस थ्री यहाँ से कॉमन लेकर ये कैंसिल कर रहे हो, तो एक बार आप रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री को क्या पुट करोगे, जीरो, जो कैंसिल कर रहे हो उसको बच्चों जीरो पुट जरूर करना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि x इक्वल टू थ्री एक रूट हमारा आ चुका है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक रूट तो पक्का है, क्यों, x को थ्री पुट करके देखो ना, ये क्या आ जाएगा बताओ, जीरो, ये भी पूरी टर्म जीरो और ये भी जीरो, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। और उसके बाद क्या बच गया फिर, रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू रूट ऑफ फोर एक्स माइनस टू। अब बच्चों कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, लेकिन अब आगे मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसी इक्वेशन आती है ना रूट वाली और दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग करते हो, कभी क्यूब करने की जरूरत पड़ती है, सुन लो मेरी बात अच्छे से, इससे स्क्वेयरिंग करने से एक्स की लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी, चाहे एक आए दो आए तीन आए मेरे को नहीं पता, लेकिन उन वैल्यू पे कभी भरोसा मत करना, जितनी भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे बच्चों दोबारा पुट जरूर करके देखना, या तो यहाँ पे या फिर थोड़ी सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बनेगी वहां पे, जो भी स्क्वेयरिंग क्यूब करके बच्चों अपनी वैल्यू जाती है उस पर भरोसा मत करना, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में या सिंप्लीफाइड इक्वेशन में पुट करके देखना, कई बार कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करेगी कुछ नहीं करेगी, तो जो सेटिस्फाई करेगी सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करना है, बाकी को रिजेक्ट करना है, ठीक है, बस ये मैथमेटिक्स का रूल है, आप समझ लो, क्योंकि स्क्वेयरिंग क्यूबिंग करने से बच्चों इक्वेशन की डिग्री बढ़ जाती है, डिग्री बढ़ जाएगी तो रूट भी बढ़ जाएंगे, रूट कुछ फालतू आएंगे, है ना, तो उन फालतू रूट को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसका लॉजिक यही है स्क्वेयरिंग करना। ये क्या करोगे फिर, देखो स्क्वेयरिंग करने का मतलब क्या होता है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बोलोगे ना, इसका होल स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, क्या होगा फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी भी तो करोगे, टू ए बी यानी रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फोर एक्स माइनस टू हो ही जाएगा, तो ये एक तरफ कर लो सबको, ये टू इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री तो इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है, बाकी को सबको उधर ले जाओ, ये प्लस टू एक्स है बच्चों, उधर जाके माइनस टू एक्स हो जाएंगे, और ये थ्री माइनस वन ये माइनस टू हो जाएंगे, मतलब कि टू एक्स माइनस के फोर हो गए, टू से टू काट दो, टू कॉमन लेके ऐसे लिख दो इसको, मतलब ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसी बन गई, एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, अब दोनों तरफ फिर क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे तो बच्चों ये क्या आ गया आपका, इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस के टू एक्स आएगा और माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये कितना आ जाएगा बताओ, सिक्स एक्स, ये सेवन, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सेवन बाय सिक्स, देखो एक वैल्यू तो पहले आ ही चुकी है थ्री, इस वैल्यू पे भरोसा मत करना, ठीक है, इसको कहाँ पुट करके देख लो बच्चों, फर्स्ट में पुट करके देखना, फर्स्ट के अंदर पुट करोगे, आप बताओ एक्स की वैल्यू सेवन बाय सिक्स पुट करोगे तो ये सेवन बाय सिक्स माइनस टू आ गई, और ये तो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, अब यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो बताओ आगे सोल्व करने की जरूरत है, स्क्वेयरिंग करके करने की जरूरत ही नहीं है भाई, इस स्क्वेयर रूट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो बच्चों नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये वैल्यू बच्चों क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है, ये रिजेक्ट कर दो, तो फिर x की कितनी वैल्यू आई बताओ, थ्री, मेरे कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बच्चों थ्री ही इसका सॉल्यूशन है, इज द ओनली सॉल्यूशन, इज द ओनली सॉल्यूशन। तो आप देख लो छोटी सी मिस्टेक आपसे हो जाती तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती, अगर आप x को सेवन बाय सिक्स भी बोल रहे हो, अच्छा आपको यकीन नहीं होता तो सेवन बाय सिक्स आप यहाँ पे भी पुट करके देख सकते हो, बट यहाँ पुट करोगे बच्चों कैलकुलेशन क्या होगी, लेंथी होगी, इसलिए मैंने क्या कहा, पुट करके देखना है, बट जो आपको जहाँ सिंपल लगता है यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, है ना, मेरे को यहाँ पुट करना आसान लगा, क्यों, क्योंकि मेरे को देखते ही पता लग गया कि ये चीज़ नेगेटिव आएगी और रूट की वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती अगर x रियल नंबर है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कह दिया कि x की वैल्यू सेवन बाय सिक्स हो ही नहीं सकती इस क्वेश्चन में, तो एक ही सॉल्यूशन आ गया।
अब ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार आपको बताता जाता हूँ कि बच्चों log की वैल्यू आप कभी ये मत बोलना कि नेगेटिव नहीं होती। log की वैल्यू बच्चों नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है। जीरो तो कब होता है, जब इनपुट क्या होता है, वन, है ना, x की वैल्यू वन होगी। अब x और y बच्चों ये इनपुट और बेस अगर या तो दोनों वन से क्या हो, बड़े, या तो दोनों वन से बड़े या दोनों वन से छोटे, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इफ x एंड y आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन, मतलब यहाँ पे मान लो वन है तो x और y या तो दोनों इसके राइट साइड में होंगे, मतलब दोनों वन से बड़े, या फिर बच्चों इधर होंगे, यानी कि दोनों वन से छोटे। ये नहीं होना चाहिए कि एक वन से बड़ा हो गया और एक वन से छोटा हो गया, फिर log की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, और नेगेटिव कब आएगी मैंने बता ही दिया, दोनों क्या होंगे, वन के अपोजिट साइड में होंगे। जैसे मान लो मैं आपको ये कहूँ कि आप इसका आंसर बताओ log e और ये है 3। अब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बच्चों 3 भी 1 से बड़ा है और e क्या होता है 2.718, ये भी 1 से बड़ा है, तो दोनों बेस और इनपुट दोनों 1 से बड़े हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे मैं कह दूं आपको ये 1/4 और ये 1/2, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बच्चों 1/2 भी 1 से छोटा है, 1/4 भी 1 से छोटा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 से बड़े होने चाहिए, दोनों या तो 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे, तब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अभी पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं इसको। देखो ये इक्वेशन है, x एक रियल नंबर है, कहता है इसके कितने सॉल्यूशन है ना, ऑप्शन देख लो, नो सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन है, दो है, दो है। देखो फर्स्ट और फोर्थ सॉल्यूशन देखना, दो सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों नेगेटिव है, दो सॉल्यूशन है और ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव, है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में भी पता करना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिख दी मैंने। अब बच्चों इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे e की पावर जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, सेम। फिर सेकंड लास्ट टर्म e की पावर 4, e की पावर 3x, e की पावर 2x, e की पावर x और 1, सारी टर्म मौजूद है। ठीक है, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा बच्चों आपको, हमेशा सेम, या तो दोनों 8 8 या एक 8 और एक -8 या दोनों -8। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों 7 हो सकते हैं, एक +7 एक -7 हो सकता है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने का क्या मेथड होता है, पहले तो आप क्या कर दो, e की पावर 4x से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, e की पावर 2x से डिवाइड कर दो इसको, डिवाइडिंग बाय, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में मैं बनाना चाहता हूँ इसको, डिवाइडिंग बाय ई रेज टू पावर 2x। तो करना, e की पावर 2x से करोगे तो बच्चों ये e की पावर 2x बच जाएगा, ये e की पावर x बच जाएगा ना, 3x को 2x से करोगे तो 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, ये 2x से 2x कट जाएगा, ये ऊपर e की पावर x है, नीचे e की पावर 2x हो जाएगी। तो चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार, ऐसे कर दूँ तो ये इक्वेशन क्या बन गई बताओ, e की पावर 2x प्लस 8 इंटू ई की पावर x प्लस 13 माइनस 8 बाई ई की पावर x और प्लस 1 बाई ई की पावर 2x इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लो। अब आपको ध्यान आ गया कि ऐसे इक्वेशन हमने सोल्व की थी, और 1 बाई ई की पावर 2x और प्लस 8 कॉमन ले लो बच्चों, इसमें से और इसमें से, तो ताकि ये e की पावर x माइनस 1 बाई ई की पावर x बच चुके, और ये प्लस 13 को एज इट इज रखो। अब आप बताओ, अब ये सेम बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ना जिसका नो सॉल्यूशन आया था, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको क्या लेट कर लो बच्चों, एक बार के लिए आप y मान लो, इसको क्या मान लो, एक बार के लिए y मान लो। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, e की पावर x माइनस e की पावर 1 बाई एक्स को y मान लो, स्क्वेयर करो, दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा बताओ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो 2 ये तो कट जाएंगे ना, और इक्वल टू क्या आएगा, वाई स्क्वेयर। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ, ये वाई स्क्वेयर प्लस 2 आ गया, क्या दिखाई देगा आपको, माइनस वाई वाले को बच्चों पुट करोगे तो वाई स्क्वेयर प्लस 2 कर देना, प्लस होता है यहाँ पे तो वाई स्क्वेयर माइनस 2 लिख देते। ठीक है, बस टाइम नहीं वेस्ट करना अपने को, ये आ गया। तो वाई स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बन गया बच्चों, y प्लस 3 y प्लस 5, तो y की दो वैल्यू आ गई। ये मत कहना कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार ठीक है, एक बार आप सोच के देखो आपने क्या किया अभी। तो y को क्या पुट किया था आपने बच्चों, e रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई देखो, एक बार -3 लिख दो और एक बार माइनस के 5 लिख दो। अब ये मत बोल देना कि सर e की पावर वाली वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये e की पावर x की वैल्यू थोड़ी है, ये e की पावर x माइनस 1 बाई e की पावर x की वैल्यू है ना बच्चों, ये तो हो ही सकती है कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका क्या करो, एलसीएम ले लो बस, e की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू -3 e की पावर x, तो ये क्या आ गया, e की पावर 2x प्लस 3 इंटू ई की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों क्या आएगी देखो, e की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू -5 इंटू ई की पावर x, या e की पावर 2x प्लस
5 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपका मन करे तो इसकी बच्चों डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो ई की पावर एक्स की। क्यों? आप ये मान लो ना, ये ई की पावर एक्स में क्वाड्रेटिक है, ये किस में है बच्चों? क्वाड्रेटिक है इन ई की पावर एक्स, और ये भी ई की पावर एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ई की पावर एक्स की वैल्यू निकाल लो, और अगर ऐसे कंफ्यूज होते हो तो एक बार के लिए ई की पावर एक्स को टी मान के निकाल लो। बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्र माइनस 4ac। बताओ ऐसी होगी ना, अपॉन में 2a। तो ये आ गई अपनी माइनस, ऐसी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई देखो, एक तो प्लस रूट 13 लिख लो, और एक बच्चों माइनस रूट 13 लिख लो। अब आप ध्यान से देखना, अब बच्चा कहाँ पे मिस्टेक करेगा मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ से भी ई की पावर एक्स निकालो, है ना। ई की पावर एक्स कितना आएगा? -5 प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac। तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2। तो एक वैल्यू आएगी -5 प्लस रूट 29/2, और एक वैल्यू आएगी -5 माइनस रूट 29/2। और इनको देखते ही बच्चों बस समझ जाना आप, मिस्टेक होगी अपने से अब एग्जाम में, है ना। कहाँ पे मिस्टेक होगी बच्चों? 90% से ज़्यादा चांस है, आप मान के चलो। वो कहाँ पे? बच्चा ये देखते ही कहेगा कि ये वैल्यू क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि रूट 3 से बड़ा होता है। ये नेगेटिव है, क्लियर दिख रहा है। ये पॉजिटिव है, क्लियर दिख रहा है। ये नेगेटिव है, क्लियर दिख रहा है। तो वो कह देगा इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन है। देखो 4 सॉल्यूशन, 2 ऑफ विच आर नेगेटिव, और दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली कि 4 में से 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है। तो ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन बच्चों आपसे एक्स की वैल्यू पूछी इसने, एक्स की वैल्यू, ई की पावर एक्स की नहीं पूछी, ठीक है। ये ई की पावर एक्स की वैल्यू है, ये ई की पावर एक्स की वैल्यू बताओ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? आप मेरे को ये बता दो। तो ये बच्चों काटा मार दो यहीं पे। ये एक्स की वैल्यू नहीं है कि आप नेगेटिव बता रहे हो इसको, ये ई रेस्ट टू पावर एक्स इक्वल टू ये है, और ये भी नेगेटिव है, तो इसको भी काट दो। तो मतलब कि ई रेस्ट टू पावर एक्स की बताओ कितनी वैल्यू आ गई फिर? ई रेस्ट टू पावर एक्स की बच्चों वैल्यू आ गई अपने पास कितनी? एक तो रूट 3 - 3/2, और ई रेस टू पावर एक्स की वैल्यू आ गई रूट 29 - 5/2। अब बताओ, अब समझ आ गई आपको? तो एक्स क्या आएगा फिर बताओ? दोनों तरफ लोग ले लूँ, एक्स क्या आ जाएगा फिर? लोग ऑफ रूट 3 - 3/2, इसका बेस है ई, और यहाँ से भी बच्चों एक्स क्या आ जाएगा? लोग ऑफ बेस ई रूट 29 - 5/2। अब सॉल्यूशन तो इसके दो है, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव, आप मेरे को ये बता दो। रूट 3 - 13/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालता हूँ। रूट 3 को 3.4 लिख दूं मैं, तो ये हो गया अपना 0.2, यानी कि 0.2। ये हो गया बच्चों आपका लगभग log ऑफ 0.2 टू द बेस ई। तो देखो बेस 1 से बड़ा और इनपुट 1 से छोटा, तो वैल्यू क्या आएगी? ये नेगेटिव आएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ से जो भी आएगी क्या आएगी? नेगेटिव। यहाँ से भी ऐसे ही देखो, रूट 29 - 5/2, रूट 29 को लगभग 5.4 लिख दो, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया? देखो 0.4/2, 0.2 आ गया। तो ये भी बच्चों क्या आ गया? log 0.2 टू द बेस ई। ये भी क्या आएगी? नेगेटिव। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है बच्चों। कितने सॉल्यूशन है? दो, और दोनों के दोनों क्या है बच्चों? नेगेटिव। बोथ आर नेगेटिव। हर बात को देखो, आप एग्जाम से पहले ऐसे सोच के चलोगे ना, तो एग्जाम में आपसे मिस्टेक होने के चांस रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सारी बातें पहले पता है कि कहाँ पे मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ये देखते ही बच्चों मैं कहता हूँ 90% से ज्यादा बच्चे वहीं टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 वाला है ना, चार चार जिसमें सोल्यूशन दे रखे, तीसरा ऑप्शन। लेकिन आपको ये नहीं कहना, दो सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिखा के जाएगा आपको ये क्वेश्चन ना। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, कभी भी सम बताना है आपको बच्चों ऑल रूट्स का। कभी भी किसी भी इक्वेशन में मोड आ जाए, मोड है ना, मोडलेस का साइन आ जाए बच्चों, तो आपको ये मोडलेस ओपन डायरेक्ट नहीं करना। बस मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब मोडलेस को डायरेक्ट ओपन नहीं करना, तो या तो ये प्लस के साइन के साथ ओपन होगा या माइनस के साइन के साथ ओपन होगा। तो कैसे पता लगेगा? आप क्या किया करो, इस मोड के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, उसको एक बार जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लिया करो ना। क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं इसको। x-3 x-5 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 3 और 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्स की वैल्यू क्या आई बताओ? 3 और 5 आई। इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। एक्स की इन दो वैल्यू ने मेरे को बताओ इस पूरी नंबर लाइन को कितने इंटरवल में ब्रेक कर दिया? 3। एक तो बच्चों ये वाला 5 से बड़ा, एक 3 से छोटा, और एक 5 और 3 के बीच में, या 3 से लेके 5 तक, है ना। मतलब इसको 3 इंटरवल में ब्रेक कर लो आप। एक तो 3 से लेके 5, एक बच्चों 5 से बड़ा, और एक 3 से छोटा। अच्छा,
3 को कहाँ पे इंक्लूड करोगे वो आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ 3 से लेके 5 जो लिखोगे ना उसमें तो 3 और 5 दोनों को इंक्लूड कर लेना, इसमें सिर्फ 5 से बड़ी वैल्यू और इसमें सिर्फ 3 से छोटी वैल्यू, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक ही बार तो इंक्लूड करना है, ये नहीं है कि ये इंटरवल आप कह दो 3 से लेके 5 है और ये बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 3, नहीं ऐसा नहीं कहोगे, ठीक है। ये सबसे छोटी वैल्यू, ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो 3 केस बनाऊंगा मैं। एक बार -3 से माइनस इन्फिनिटी से 3 है ना, एक बार 5 से इन्फिनिटी और एक बार 3 से 5। 3 और 5 दोनों को इंक्लूड भी करना है और एक ही बार इंक्लूड करना है। इधर नहीं किया तो इधर जरूर करना, इधर नहीं किया तो इधर जरूर करना, या इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो तो इधर इंक्लूड कर लेना, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। इससे अच्छा यही है कि दोनों को इसमें इंक्लूड कर लो। तो बताओ इसको क्या फैक्टराइज करें। x माइनस, चलो इसको तो छोड़ दो, अब क्या लिखो, x-3 इंटू एक्स माइनस 5 का मोड और -2x + 7। बस अब ये क्वेश्चन आसान है। अब मैं 3 केस बनाऊंगा, है ना, क्योंकि 3 केस बनेंगे तीनों इंटरवल के हिसाब से। पहला मैं कहता हूँ x बिलोंग करता है कहाँ से, -∞ से -3 +3। -∞ से 3 में ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बस नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, ये आप मेरे को बता दो। आपको फटाफट चेक करना आता है क्या? या तो अगर किसी को चेक करना नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है। माई 3 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, कितनी ले लो 2, और यहाँ पे पुट करके देख लो। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो साइन नेगेटिव के साथ खोल देना इसको, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव के साथ खोल देना। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर ही नहीं रहा, ठीक है। आप बता दो मेरे को, अगर मैं इसके फैक्टर बना रखे मैंने, है ना, पहले से ही, इसमें मैं 3 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो मन में ही, है ना। 2 पुट करोगे ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो यानी कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ गई? तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो बताओ क्या करूं, इसको पॉजिटिव से खोल दूं, यानी x² - 8x + 15। अगर वैल्यू नेगेटिव दिखाई दे तो नेगेटिव से खोल देना। पता लग गया कैसे? x की वैल्यू 3 से छोटी कोई भी 2 पुट कर लो। यहाँ पे देखो 2 करोगे तो 4, -8 * 2 = 16 + 15, कहीं कर लो, इसमें कर लो या इसमें कर लो बच्चों, बात तो बराबर ही है। बस अब इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, और x की जो भी वैल्यू आएगी ना, बस ये ध्यान रखना आपको, वो कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए पता है, वो 3 से छोटी होनी चाहिए बस, चाहे नेगेटिव आए चाहे कितनी आए। क्योंकि इस इंटरवल का मतलब क्या है कि ये जो x की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और ये जो सोल्यूशन आएगा उसमें कॉमन पार्ट अपने को लेना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी बता दो आप, 10 ± b² - के 4ac अपॉन में 2a। तो 10 और ये कितना आ गया 12, 12 का मतलब 2√3, और ये कितना आ गया फिर बताओ 10, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से बच्चों क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 5 ± √3। एक तो आ गई 5 + √3 और एक आ गई बच्चों 5 - √3। अब देखना 5 + √3 को लगभग 1.7 लिख दो, 5 - 1.7 तो ये आ गई 6.7, और ये कितनी आ गई बोलो 5 - 1.7 यानी कि 3.3, 3.3 आ गई क्या? ठीक है। अब बताओ क्या इन दोनों वैल्यू में से कोई वैल्यू आंसर है हमारा? इन दोनों में से बच्चों कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो अपने क्या मान के चले थे, 3 से छोटी। ये वैल्यू बच्चों दोनों की दोनों वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करती ही नहीं। समझ गए आप? देख लो एक बार और दोबारा मैं चेक कर देता हूँ मैंने सही खोला है क्या। -2x + 7, -2x + 7, हाँ ठीक है, ये हो गया। यहाँ से ये आ गई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आई और इस इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए थी। हो सकता है दोनों कर जाए, हो सकता है एक करे, हो सकता है दोनों की दोनों ना करे, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब कि केस 1 से हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है, जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उनको सबको क्या करना है, ऐड करना है बस। तो केस 1 से तो कोई सॉल्यूशन आया नहीं। उसके बाद आ जाओ बच्चों आप केस 2। केस 2 में x कहाँ से बिलोंग करता है बताओ, 3 से लेके 5। अब 3 से लेके 5 में ये बता दो वैल्यू क्या आएगी, 3 से लेके 5 में बाउंड्री पॉइंट नहीं, इसके बीच में कोई वैल्यू पुट कर 4, 4 पुट करोगे ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो क्या आ गया नेगेटिव। तो मोड को नेगेटिव के साथ खोल दो, ठीक है। मोड क्या था, x² -8x + 15, -8x + 15 और -2x + 7 था ना। बस माइनस को लेके काट दो, पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया x² - के 6x + 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 2 और 4 आ गई। बट आप ध्यान रखो 4 तो इसके बीच में है, लेकिन 2 तो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करती ना, 2 तो 3 से छोटी आ गई। तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बच्चों कितनी आई है, एक, कौन सी, 4। तो 4 वैल्यू आई है। ध्यान रखो बस इस चीज़ का, है ना। केस बनाने का ये मतलब होता है। केस 3 लास्ट केस है बच्चों, जब x की वैल्यू क्या हो 5 से बड़ी, या ये कह लो 5 से लेके कहाँ से है
इन्फिनिटी तक। तो अब जो x की वैल्यू आएगी ना वो बस 5 से बड़ी ही आपको एक्सेप्ट करनी है। अब बताओ इसमें 5 से बड़ा नंबर कोई भी पुट करके देख लो आप, आपको वैसे ही दिख जाएगा ओरली। 5 से बड़ा पुट करके देखो, 6 पुट कर लो, 7 पुट कर लो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा मोड, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा तो बताओ ये आएगी। अच्छा ये तो अभी इक्वेशन हमने सोल्व की थी ना, ये इक्वेशन तो अभी हमने सोल्व की थी। अब आप कहोगे फिर तो उसका भी नो सॉल्यूशन नहीं बच्चों, वो सॉल्यूशन अलग थे ना, क्योंकि वे तो इस इंटरवल में चेक करने थे। तो इसके सॉल्यूशन क्या आए थे, 5 + √3, 5 - √3, 5 + √3 और 5 - √3। अब बता दो मेरे को, अब ये सॉल्यूशन होगा क्या, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये 5 से बड़ा नहीं है, ये इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, ये 5 से बड़ा है ना। 5 + √3 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू अपनी यहाँ से क्या आ गई, 5 + √3। अब आपको पता लग गया बच्चों। अगर ये पूछता कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट है, तो रियल रूट है कौन कौन से, एक तो क्या वैल्यू आई थी याद आपको, x की वैल्यू 4, और एक बच्चों क्या आई, x की वैल्यू 5 + √3। बट आपसे इनका क्या पूछा है, सम। तो 4 + 5 9, 9 + √3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ध्यान से मतलब केयरफुली करोगे ना, कहीं पे भी मैं कहता हूँ मिस्टेक होने के जीरो चांस है इस तरह के क्वेश्चन में। मॉडुलस के मेरे को आप कितने भी क्वेश्चन दे दो, कैजुअल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि इस क्वेश्चन में मैं सोल्व कैसे करूंगा। उसके बाद बच्चों क्यूबिक इक्वेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट है अल्फा बीटा गामा। सिग्मा अल्फा क्या होता है, तीनों रूट को एक एक बार ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। ये कैसे पता लगता है, साइन ए के ऊपर क्या लगा दो प्लस, बी के ऊपर क्या लगा दो माइनस, सी के ऊपर प्लस, डी के ऊपर माइनस। इसका मतलब प्लस का मतलब ए का जो साइन है वही लोगे, माइनस का मतलब बच्चों बी का जो साइन है उसका नेगेटिव करोगे, ठीक है। प्लस का मतलब सी का जो साइन है वही लोगे, देखो सी के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और नेगेटिव कहाँ पे है, बी और डी, तो जहाँ पे भी बी और डी आएंगे फॉर्मूले में वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो दो रूट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए। ये क्या होती है बच्चों, तीनों रूट का सम, या इसको क्या बोल दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल दो, है ना। इसको क्या बोल दो सिंपल लैंग्वेज में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल दो। वो कितनी होती है, -d/a होती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ इसके ऊपर, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, तो बताओ इनकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ से आप मेरे को पहले तो ये बता दो, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी है -10, और डी की वैल्यू कितनी है -24, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला, या तो फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, क्या होता है -b/a, यानी कि -12/3 -4। दूसरा बच्चों क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। या आप ऐसे कर लो, एक एक रूट को जोड़ोगे तो माइनस का साइन आएगा, दो दो को जोड़ोगे तो प्लस का आएगा, यानी कि c/a हो जाएगा -10/3। और तीन तीन को जोड़ोगे, तीन और नंबर है, फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि -d/a, तो 24/3 8, ठीक है इस तरह से। या आप यूं नहीं करना चाहते, आप ऐसे कर लो, प्लस माइनस प्लस, है ना, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। प्लस का मतलब है बच्चों साइन जो है वही लोगे, यानी कि इसको -10 ही लोगे, है ना। और माइनस का मतलब है बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे 24, माइनस का मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, है ना। 12 को क्या लिखोगे आप, देखो 12 को क्या लिखा था मैंने, -12 लिखा था ना। इस तरीके से याद रख लो, इसको गलती नहीं होगी फिर आपसे। इसके बारे में बच्चों आपको पता ही है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम पढ़े हैं हमने कि x³ = 1 है, तो x क्या होगा, 1 की पावर 1/3, इसी को तो बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आते हैं, 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब आप इसी को यूज करके मेरे को बता दो इस इक्वेशन के रूट। 2 तो होगा ही होगा बच्चों, लेकिन 2 तो एक 10th क्लास का बच्चा बताएगा। हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसके 3 रूट बताएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 3 है तो रूट तो 3 हो गए। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि रियल रूट निकालो। तो x क्या होगा बच्चों, 8 की पावर 1/3। अब 8 का क्यूब रूट कितना होता है बताओ, 8 का क्यूब रूट होता है बच्चों 2। आप तीनों जगह क्या लिख दिया करो, 2 लिख दिया करो। एक 2 को तो 2 रहने दो, एक के आगे ओमेगा लगा दो और एक के आगे क्या लगा दो, ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 रूट बच्चों अपने आंसर है। ऐसे ही यहाँ पे x³, तो x कितना होगा, -1 की पावर 1/3। -1 का क्यूब रूट कितना होता है, -1। तीनों जगह क्या लिख दो, -1। एक के आगे ओमेगा लगा दो और एक के आगे ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसके रूट क्या होंगे, -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और प्रॉपर्टी आपको पता ही है बच्चों, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये आपको प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर से पता ही है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया आपसे, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के बच्चों रूट है, ठीक है। और ये देखो बीटा इंटू गामा क्या है 1, बीटा इंटू गामा 1 है,
और 1 माइनस एल्फा के भी इक्वल है, मतलब 1 माइनस एल्फा है तो एल्फा कितना हो गया, -1 हो गया, और बीटा इंटू गामा बच्चों कितना है, 1 है, ठीक है। तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है, इस एक्सप्रेशन की, मतलब अपने को क्या वैल्यू निकालनी है, देखो बी की, सी की, ये जो इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुए हैं, फिर एल्फा बीटा गामा जो इसके रूट है, ठीक है, इन सभी की वैल्यू निकाल के और इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सबसे पहले क्या बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन दे रखी है, अपने को गिवन क्या है, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा इंटू गामा कितनी दे रखी है, 1, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में आएगा, तो अल्फा बीटा गामा, अच्छा पहले तो है ना इस इक्वेशन को ठीक करके लिखो, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है ना, उसको 0x² लिख दो, प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होती है बताओ, याद है, -d/a, -d/a, और डी की जगह कितना है यहाँ पे, सी बच्चों, -c, ए की जगह कितना, 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा तो कितना दे रखा है बोलो, -1, और बीटा इंटू गामा कितना दे रखा है, देख लो वहां से 1, तो सी की वैल्यू आई थिंक यहाँ से 1 आ गई, क्या बता दो, मैंने आसानी से निकाल दी, सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई, ठीक है, सी आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, बी। एक बात बताओ, बी चाहिए, सी आ गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, आप मेरे को बस इतना बता दो, x³ प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 थी, सी को क्या डाल दो, 1 डाल दो। अब मेरे को बी और चाहिए। अब एक बात आप सोचो कि अल्फा इसका रूट था ना, अल्फा इसका क्या था, रूट था, तो फिर बच्चों इसमें x की जगह क्या पुट कर दो, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, क्यों, क्योंकि बच्चों अल्फा इसका रूट है, रूट है तो मतलब उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा की वैल्यू गिवन है, मतलब इसका एक रूट गिवन है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो x की जगह -1 डालोगे तो ये अपना -1 प्लस 1 माइनस पी, पी आई थिंक क्या आ गया, 0 आ गया है ना। तो पी और सी की जो वैल्यू निकालनी थी ना बच्चों, वो तो आसानी से निकल गई। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बता दो, अब बच्चों मेरे को निकालनी है बच्चों अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। अल्फा की तो दे रखी है वैल्यू, है ना, अब आप बस ऐसे ही सोचा करो, आपको बी की वैल्यू निकालनी थी, सी की निकल गई, अल्फा की निकालनी थी, गिवन है क्वेश्चन में, बीटा और गामा की निकालनी है। अब आप बता दो मेरे को कि बीटा और गामा की वैल्यू कहाँ से आएगी, दोनों की प्रोडक्ट तो 1 दे रखी है, दोनों की प्रोडक्ट 1 है, अलग अलग वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बता दो, अलग अलग चाहिए। तो एक बार सम ऑफ रूट्स बीटा गामा देखो, अब याद करो कहाँ पे आता है, दो दो रूट्स का सम करते हैं उसमें आता है ना, ठीक है, दो दो रूट का सम करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये क्या होता है, दो दो रूट का सम बताओ, प्लस होता है ना, c/a, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो मतलब ये क्या है बताओ, b अपॉन a का मतलब यहाँ पे कितना है बच्चों, 1, और b क्या था, 0 था, b तो कितना है अपना 0, देखो ये रहा। तो अल्फा बीटा और कितना है, एक बार अल्फा बीटा रखे, बीटा गामा कितना है, बीटा गामा कितना बच्चों, 1, और गामा अल्फा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा कितना है, -1 इक्वल टू 0, अल्फा कितना है, -1 इंटू बीटा, और ये कितना आ गया अपना माइनस गामा इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 0। तो आई थिंक ये तो क्या आ गया अपना, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 आ गया है ना, यानी कि बीटा और गामा एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, एक दूसरे की क्या है बच्चों, नेगेटिव है। अब बात बन गई, देखो एक दूसरे के नेगेटिव है और दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 1, एक दूसरे के नेगेटिव है और दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 1, कैसे हो सकता है, कहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, दोनों की प्रोडक्ट 1 कैसे आ सकती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नहीं हो सकती ना। एक मैं बात बताता हूँ आपको, दूसरा तरीका तो मेरे दिमाग में है ही, पहले मैं सिंपल करता हूँ कि दो दो रूट का सम निकालूं मैं, तो वो क्या होता था, c/a, c/a, यानी कि c का मतलब यहाँ पे b है और a का मतलब यहाँ पे कितना है, 1, तो b/1, b तो 0 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा कितना दे रखा है, 1, बीटा इंटू गामा 1 दे रखा है, ठीक है, बीटा इंटू गामा को मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और गामा अल्फा कितना है, -1, तो ये हो गया अपना, अरे मैं ये 1 भूल गया है ना, मैं ये 1 रह गया मेरे पास से, ये 1 लिखना चाहिए था मेरे को, तो ये कितना आएगा, ये आ गया अपना -1 इंटू बीटा प्लस 1 माइनस गामा इक्वल टू 0, यानी कि बीटा प्लस गामा बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया, बीटा प्लस गामा कितना आ गया, 1। लेकिन ध्यान से देखो, अब दो नंबर की प्रोडक्ट 1 है और सम कितना बच्चों, 1, और प्रोडक्ट भी 1, तो अब आप इतनी आसानी से सोच नहीं पाओगे, है ना, इतनी आसानी से सोच नहीं पाओगे, या तो क्या बनाओगे, अब इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बना सकते हो जिसके रूट क्या हो बच्चों, बीटा और गामा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। लेकिन फिर ये तो देखो कैसी इक्वेशन बन गई बताओ, ये भी कर सकते हो मेथड, ये बन गई कौन सी,
अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये -1 और ये -1 का स्क्वायर, तो इसके रूट क्या होंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक को बस क्या बोल दो, बीटा, और एक को क्या बोल दो, गामा। ये होगी एक तरीका, तो ये है। दूसरा तरीका बच्चों बीटा और गामा की वैल्यू निकालने का, देखो मेथड 2। मेरे पास बहुत मेथड है, मैं कहता हूँ आप मैथ सीख जाओगे, है ना। टू फाइंड बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा। अब आप देखो, जो इक्वेशन थी आपके पास वो क्या थी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 थी ना। ये इक्वेशन थी। बी की वैल्यू क्या थी, 0, और सी की वैल्यू क्या थी, 1। तो यहाँ से एक्स क्यूब क्या आ गया बताओ, -1। एक्स कितना आ गया, -1 की पावर 1/3। तो इसके 3 रूट हो गए, है ना, 3 रूट। एक क्या, एक बोलो -1, एक माइनस ओमेगा, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अपने 3 रूट क्या थे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा तो -1 है ही, है ना, -1 को तो अल्फा बोलोगे। इन दोनों में से किसी को कुछ बोल दो, चाहे बीटा माइनस ओमेगा को बोल दो, चाहे गामा माइनस ओमेगा स्क्वायर को बोल दो। और बीटा इंटू गामा क्या दे रखा था, 1। और देख लो माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अपने पास बी कितना आ गया, 0, सी कितना आ गया, 1, अल्फा कितना आ गया, -1, बीटा को क्या लिख दो, माइनस ओमेगा, और गामा को लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, आंसर निकाल दो। बताओ, बी 0, सी कितना 1, -3 इंटू अल्फा का क्यूब, -6 इंटू बीटा, बीटा कितना माइनस ओमेगा, -8, ये कितना माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ये हो गया बच्चों 2। ये हो गया अपना -1, माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है, और ओमेगा क्यूब कितना होता है बच्चों, 1। ये कितना हो जाएगा फिर, ये भी ओमेगा की पावर 6 भी क्या होती है, 1। तो 2 + 3 + 6 + 8, आंसर कितना आ गया बच्चों, 19। 19 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कहाँ पे जाके हम फंस सकते हैं बीटा और गामा की वैल्यू निकालने में, वो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। या तो ये वाला लगा के दो दो रूट का सम, यहाँ से बीटा प्लस गामा भी आ गया और बीटा इंटू गामा भी आ गया, तो दोनों रूट्स की प्रोडक्ट भी आ गई, दोनों रूट का सम, तो वो इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बना के इसके रूट क्या होंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। या तो यहाँ से पहचान लो, या बी और सी की आपके पास वैल्यू आ गई तो इक्वेशन में पुट करके ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन, इसके क्यूब रूट 3 होते हैं -1 के, है ना, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू तो -1 दे ही रखी है, तो ये तो अल्फा होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक बीटा और एक गामा। 500 वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा, कि किसी भी रियल नंबर को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 3.4 को बच्चों मैं 3 + 0.4 लिख सकता हूँ ना, 3 प्लस में 0.4। ये 3 क्या कहलाता है, इसका इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या कहलाता है बच्चों, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है, ठीक है। और इंटीग्रल पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों आपको पता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल होता है वो ये, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है ना, जैसे 3 को 3 + 0 लिख दे, या फिर 1 से क्या होगी, छोटी। 1 नहीं हो सकता बच्चों कभी भी, 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज होती है ये। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को देखो, सोल्व करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें कहता है लेट m and n be द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस। मतलब ये कहता है इसके जितने रूट होंगे वो m है, और इसके जितने रूट होंगे वे n है। रियल रूट्स की बात करते हैं। मान लो इस इक्वेशन के 4 रूट आएंगे तो m की वैल्यू 4। इस इक्वेशन के मान लो 10 रूट है, n की वैल्यू कितनी, 10। कहने का मतलब नंबर ऑफ रूट्स जितने आएंगे ना इन दोनों इक्वेशंस के, उनको रिस्पेक्टिवली m और n बोला गया है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो बस कुल मिला के आपको यही कहा गया है कि पहली इक्वेशन के कितने रियल रूट है ये बता दो, दूसरी इक्वेशन के कितने रियल रूट है ये बता दो। m और n आप किसी को मान लेना, क्यों, देखो इंटरचेंज कर सकते हो ना। गिवन एक्सप्रेशन में देखो, मैं m की जगह n लिखूं या n की जगह m लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बट आपको ऐसे ही करना है, पहली इक्वेशन के जितने रियल रूट आएंगे उसको m बोलोगे, दूसरी इक्वेशन के जितने रियल रूट आओगे उसके n बोलोगे। लेकिन मैं कहता हूं अगर गलती भी हो जाए ना तो इस इक्वेशन में वो गलती चल जाएगी, क्यों, क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन में m और n को इंटरचेंज कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं एक एक करके बच्चों इक्वेशंस को सोल्व करता हूँ। मेरे पास देखो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। बच्चों इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक में कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए ना तो आप उसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाओगे, क्यों, आपको पता ही नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, नहीं पता ना। तो हमेशा x की वैल्यू क्या होती है बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसकी वैल्यू आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में लिख दो, x में से पूरे नंबर में से उसका फ्रैक्शनल पार्ट घटा दूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट बचेगा ना। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले चिंट x को बच्चों क्या लिख दो आप, x, इसको क्या लिखो, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अभी बताऊंगा मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे पास बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है, इसकी रेंज होती है मेरे पास कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, 1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ से आप फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाल लो, फ्रैक्शनल पार्ट की क्या निकाल लो बच्चों, वैल्यू निकाल लो। बताओ, ये आ गई।
अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है पता है ना आपको, ये बिलोंग करती है 0 to 1, तो फिर ये भी तो इसी इंटरवल में बिलोंग करेगी, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ से x की वैल्यू पता लग जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर बताओ, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। फिर वही, ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। अब मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा, एक तो इसको क्या रखूंगा बच्चों, 0 या 0 से बड़ा, और एक बार मैं क्या लिखूंगा बच्चों इसको 1 से छोटा, यानी कि एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 30 इज लेस देन 0, तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 x माइनस 6 लेस देन 0। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी बताओ, 5 से 6 के बीच में आएगी ना। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 से 6 के बीच में। और यहाँ बता दो यहाँ से क्या आएगी बच्चों, अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप एक बार इसका डी चेक करो, बी स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये नेगेटिव आ गया है ना। और मैंने बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिक्स में, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव आ गया है ना, और ये क्या है बच्चों पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी होगी। क्या कह रहा हूं मैं, हमेशा ही 0 से बड़ी होगी, ठीक है। हमेशा 0 से बड़ी होगी और हमें चाहिए भी 0 से बड़ी, इसका मतलब मैं कहता हूँ ये इक्वेशन बच्चों ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू का मतलब मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, एक्स की कुछ भी वैल्यू लेके देख लो यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, समझ गए आप। तो अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। क्यों, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी, तो इंटरसेक्शन, इसमें तो सारे रियल नंबर आ गए, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया बताओ फिर, 5 to 6 हो गया है ना। इसका दोनों का क्या लेना होता है बच्चों, आपको कॉमन सॉल्यूशन लेना होता है। तो अब आप ये बता दो कि x की वैल्यू अगर 5 से 6 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 5 से बड़ा 6 से छोटा, तो आंसर कितना आएगा 5। मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालना चाहता था बच्चों, क्यों, ताकि मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट करके और x की वैल्यू निकाल सकूं, मेरे को निकालना तो x ही है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बताओ, एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस जिंट एक्स प्लस 31 इक्वल टू 0। अब इस जिंट एक्स को क्या पुट कर दो 5, क्यों, क्योंकि मुझे पता लग गया x की रेंज ये है, तो 5 से 6 के बीच में जो नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 ही होगा। तो बस अपना ये क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 31 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्र माइनस के 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्या है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 6, लेकिन 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 गलती यहाँ पे होगी। अब आप देखो, आप इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन है ना, अलग क्वेश्चन तो नहीं है। आप x को क्या कह रहे हो कि x की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 और 6 के बीच में है, और यहाँ से आप कह रहे हो x की वैल्यू क्या है 6 है, तो आपको इन दोनों को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ही तो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अलग थोड़ी है कि जहाँ पे x की रेंज अलग अलग हो जाएगी। x अगर 5 से 6 के बीच में बिलोंग करता है, तो मतलब हर जगह ये कंडीशन एप्लीकेबल है। तो यहाँ से आप कह रहे हो x 6, तो ये तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है ना। जो भी यहाँ से x की वैल्यू आती, क्या आनी चाहिए थी, 5 और 6 के बीच में आनी चाहिए थी। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो m की वैल्यू के आगे 0। बताओ, इतना समझ आ गया क्या। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मेरे को कोई भी ऐसा x ढूंढ के दिखा देना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बस मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। मैंने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन है ही नहीं, खत्म, m की वैल्यू आ गई। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन बच्चों आसान है, मॉडुलस आ गया, तो फिर मैंने क्या कहा था, एक बार इसको x प्लस 2 को 0 पुट करके और x की वैल्यू निकाल लिया करो, क्या -2, -2 यहाँ पे होता है, एक बार -2 से बड़ी और एक बार -2 से छोटी। दो इंटरवल लो, केस 1 केस डिस्कस करेंगे, जेई का क्वेश्चन है, देखो लेंथ तो होगा ही, तो क्या कर लो, x बिलोंग करता है कहाँ से लेके, माइनस इन्फिनिटी से बच्चों, कहाँ से लेके, माइनस इन्फिनिटी से -2। -2 को चाहे इंक्लूड कर लो चाहे ना करो, है ना, इसमें नहीं किया तो दूसरे में मैं कर दूंगा। तो बता दो, x की वैल्यू -2 से छोटी लोगे तो ये एक्सप्रेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी ना। नेगेटिव होगी तो फिर इसको नेगेटिव के साथ खोल दूं मैं, बताओ, बाहर प्लस का साइन कर दूं, और बस अब तो मैं वैल्यू निकाल ही लूंगा, एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आएगा क्या 10, और 10 प्लस 6 आएगा, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों -2 और -3, लेकिन ध्यान दो अब इस -2 को नहीं लेना, क्यों, क्योंकि मैंने इंटरवल में कंसीडर नहीं किया ना इसको। कर लेते, आप सोचो कि अगर मैं कर लेता तो फिर ले लेते, कोई बात नहीं, फिर दूसरी इक्वेशन में नहीं इंक्लूड करते, ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इंक्लूड नहीं करना, ये आ गया, ये तो -2 से छोटा होता है ना। एक सॉल्यूशन बच्चों यहाँ से आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं हम। दूसरा केस में मैं क्या करूंगा, अब x की वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ से, -2 से इन्फिनिटी। अब की बार देखो मैंने -2 को इंक्लूड किया है, तो फिर बताओ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, -1 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, 1 कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो एज इट इज ऐसे।
गलती नहीं करनी बच्चों, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये कितना आ गया बताओ, -10 माइनस के 14 आ गया क्या। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आएगी बताओ x की वैल्यू, -b प्लस माइनस बी स्क्र और 4ac यानी कि 56 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 5, और ये कितना आ गया अपना 71 81। फैक्टरी बन रहे थे ना, फैक्टर बन रहे थे, चलो कोई बात नहीं, मेरे को ध्यान नहीं रहा। 5 प्लस माइनस 9/2 तो 14/2 आ गया एक तो, और एक -4/2 यानी कि एक तो आ गया 7 और एक आ गया -2, 7 -2। लेकिन अब ध्यान रखो, ये -2 से क्या होनी चाहिए बताओ, -2 या -2 से बड़ी, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करें क्या, दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर ले। ये भी -2 है देखो, इसमें इंक्लूड होगी ना, और ये भी, तो इसका मतलब ये कितनी वैल्यू होगी बताओ, दो वैल्यू होगी। इसका मतलब दो सॉल्यूशन यहाँ से हो गए, -2 और 7, और एक सॉल्यूशन यहाँ से था, तो कितने सॉल्यूशन हो गए बताओ, तीन, तीन सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के। तीन सॉल्यूशन हो गए तो मतलब n थे ना इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, m भी आ गया n भी आ गया, तो क्या निकालना था देख लो, इसमें m को 0 पुट कर दो और n को कितना पुट कर दो बच्चों 3, m को 0 लिखोगे तो n को तो चाहे कुछ भी पुट करो, और ये 3 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा 9। 9 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको सोल्व करके बता दिया, ये तो अपने को पहले से आती थी है ना, मोड है तो, जब अपन तो डबल मोड वाले को सोल्व कर चुके, डबल मोड मतलब उसमें क्वाड्रेटिक आ गई थी अंदर एक्सप्रेशन है ना, वही हमने सोल्व कर दिया, तो ये तो सिंगल ही है ना, लीनियर है। और इसको सोल्व करना थोड़ी महाभारत थी, उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे इसको इक्वेशन को सोल्व करोगे, मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब ये देखो, ये क्वेश्चन न्यूटन फॉर्मूला के अंदर मैंने अलग से 40-45 मिनट की बच्चों वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देखो है ना। क्यों, क्योंकि न्यूटन फॉर्मूले का क्वेश्चन बच्चों बहुत बार अगर किसी मान लो सेशन में पूछा जाता है ना, तो हर शिफ्ट में उसका सवाल आता है न्यूटन फॉर्मूले का है ना। तो 2023 में क्वेश्चन आए, 2024 में आए, 2021-22 में तो बहुत ही क्वेश्चन आए इसके ऊपर, तो पूरी वीडियो बच्चों अगर आप देखोगे ना, तो ये सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ पे इंक्लूड कर लिया है इसको, ठीक है। बट वहाँ पे मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे, बेसिक मेथड भी और न्यूटन फॉर्मूला भी। बेसिक मेथड तो मैंने बच्चों वहीं से कॉपी कर दिया है ना, दोबारा मैं नहीं समझा रहा, क्योंकि मैं यहाँ दोबारा समझा दूंगा आपको तो वो वीडियो आप नहीं देखोगे, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मेथड ये बिल्कुल आसान है, न्यूटन फॉर्मूला मैंने वहाँ पे समझाया है, सेम क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे न्यूटन फॉर्मूले से करवाया था, बट थोड़ा सा मैंने उसका मेथड लेंथी कर दिया, अब मैं उसी को शॉर्ट कर देता हूँ है ना। क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है बच्चों, जितनी ज़्यादा बार आप किसी क्वेश्चन की सोल्विंग करते हो सकता है कोई ना कोई नई बात आपके दिमाग में आ जाए, तो वही थोड़ी सी मेरे दिमाग में आई, मैं इस इक्वेशन को दोबारा सोल्व कर रहा हूँ। न्यूटन फॉर्मूला आप सबको पता है, अगर इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट होते हैं अल्फा और बीटा, तो अगर आप मान लो टी को मानते हो ना, टी एन को मान लो, अल्फा एन प्लस बीटा एन मानते हो, प्लस माइनस कुछ भी, तो आपको पता है ना फिर क्या होता है, ए सेम x² की जगह क्या लिखते हो टी एन प्लस 2, बी सेम x की जगह फिर एक कम करोगे ना टी एन प्लस 1, सी इंटू टी एन इक्वल टू 0, एन की जगह कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। चाहे इसको स्टार्टिंग कहाँ से कर लो आप, टी एन प्लस 1 से कर लो, कहीं से स्टार्टिंग कर लो, यहाँ से करोगे फिर एक कम फिर एक कम, तो इसमें क्या लिखो बताओ, न्यूटन फॉर्मूला से 1 x² की जगह क्या लिखूँ टी एन प्लस 2 लिख दूँ, -7 इसकी जगह क्या लिख दूँ टी एन प्लस 1 -1 इंटू टी एन इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन मत नाम दो, छोड़ दो। अपना आंसर क्या है बस आप मेरे को ये बता दो आंसर। अगर मैं इसको टी एन मान रहा हूँ, अल्फा एन प्लस बीटा एन को, या इसके रूट क्या थे ए और बी थे ना, इसके रूट क्या है बच्चों इक्वेशन के, अल्फा बीटा नहीं है, क्या है ए और बी है ना, लिख रखा है ए और बी इसके रूट है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन मान लो, तो फिर ये क्या होगी बताओ, ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, एन को 21 पुट करोगे तो T21 है, ये T21 का मतलब ये मत समझना 21st टर्म, नहीं टर्म वगैरह का कुछ नहीं, इसका नाम है बस ये है ना, ए मान लो एस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, T17 और नीचे क्या है बच्चों T19, यानी कि ये चीज़ मेरे को निकालनी है। तो आप देखो तीन नंबर है आपके पास 21 17 19, 17 19 21, आप एक बार सबसे पहले क्या पुट करोगे इसमें, एन को 19 पुट करो, क्यों 19 पुट करने से बच्चों ये क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा, ठीक है। 19 पुट करो, इक्वेशन नंबर 1, 19 पुट करोगे T21 T20 और ये T19 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन आ गई। अब इसी के अंदर बच्चों आप n को एक कम कर दो है ना, क्योंकि आपको कम भी तो चाहिए, 17 19 भी तो चाहिए, n को 18 पुट करो, तो ये T20 आ गया, 7 इंटू T19 आ गया, और ये T18 आ गया, बताओ ये समझ आ गई। अब इसी में n को क्या पुट कर दो बच्चों 17 पुट कर दो, क्योंकि 17 भी चाहिए ना, और कहीं देखो आया नहीं अभी तक, तो n को 17 पुट करो, ये 19 आ गया, ये 7 इंटू 18, ये माइनस T17 इक्वल टू 0, तीन इक्वेशन आ गई। अब इन तीन इक्वेशन को बच्चों मैनिपुलेट करना सिखाता हूँ मैं, आपको क्या चाहिए ऊपर T21 प्लस T17, बस इसमें ये एक कैच था, देखो ये रहा T21,
और ये रहा T17 है ना, सबसे शुरू में T21 है और सबसे लास्ट में T17 है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो फिर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बच्चों ये तो नेगेटिव आ जाए या T21 माइनस T17 आ जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए प्लस, तो इसका मतलब मेरे को 1 में से 3 को क्या करना पड़ेगा माइनस, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। इसमें से बच्चों आप मेरे को बता दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, T21 आएगा नो डाउट, माइनस के चलो मैं एक बार कर ही देता हूँ, 7 इंटू T20 आएगा, माइनस T19 आएगा, इसको माइनस T19 आ जाएगा, माइनस कर देना तो साइन चेंज कर देना साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये जीरो आ गया, तो मेरे को जो चाहिए ना वो तो एक तरफ लिख लो और बाकी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। देखो 7 टाइम्स ऑफ T20 ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, अच्छा ये क्या है देखो माइनस के 2, ये प्लस के 2 हो जाएंगे ना, और ये +7 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस के 7 T18, ये हो गए, यहाँ तक पहुंच गए आप। अब आपने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को तो यूज कर लिया, सेकंड इक्वेशन तो बीच में रहेगी ना, सेकंड इक्वेशन का तो आपने कहीं यूज ही नहीं किया, तो सेकंड इक्वेशन बता दो आप मेरे को क्या है ये T19, आपको T19 तो क्वेश्चन में चाहिए है ना, तो यानी कि आप इसको T20 माइनस T18 को 7 टाइम्स ऑफ T19 लिख सकते हो क्या बताओ, और देखना यहाँ पे है क्या, यहाँ पे देखो ये रहा T20 और ये रहा T18, 7 कॉमन लेके बन जाएगी बात, तो ये क्या आ गया T20 प्लस T17 इक्वल टू, ध्यान से देखो बच्चों ये 2 टाइम्स ऑफ T19 तो पहले ही है, और बाकी मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच गया, वो T20 माइनस T18 बच गया ना, T20 माइनस T18, देखो T20 माइनस T18 की वैल्यू क्या है 7 इंटू T19, ये क्या है बच्चों 7 इंटू T19, पूरा क्वेश्चन 7 7 जा 49 प्लस 2 51, 51 इंटू T19, इस T19 को नीचे ले आओ क्योंकि अपने को ये नीचे चाहिए, अपॉन T19 इक्वल टू क्या आ गया 51, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो न्यूटन्स मेथड में, एक मैंने आपको न्यूटन्स फॉर्मूला के जो लेक्चर है उसमें बताया, एक ये मेथड बताया, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर लो, बट मैं कहता हूँ जब गैप मैंने वहां पे भी आपको बताया था, गैप बच्चों एक एक का ना होना इनमें, जैसे 17 19 और इसमें, तो आप न्यूटन फॉर्मूले से बचो, क्यों वो थोड़ा लेंथी हो जाता है ना, सोचना पड़ता है उसमें ज़्यादा, इसलिए बेसिक मेथड से करोगे ये क्वेश्चन आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, कहता है नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ वहां जहां पे ये वाली कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है, क्या मतलब है बच्चों, जैसे मान लो इस कर्व का कोई भी, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको है ना, कि इस कर्व का कोई भी आप ग्राफ बनाओगे ऐसे ऐसे करके, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, कितने पॉइंट पे कट करेगा, आपको वो बताना है, ठीक है, आपको क्या बताना है कितने पॉइंट पे कट करेगा। अच्छा इसको एफ एक्स लिखो या वाई लिखो एक ही बात है, एक्स एक्सिस पे कट करेगा जिस पॉइंट पे भी बच्चों, वहां पे वाई की वैल्यू तो क्या होती है जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होता है जीरो होता है ना, कहने का मतलब आप कैसे निकालोगे वैल्यू कि y को क्या पुट कर दो जीरो, और जो इक्वेशन आएगी उसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, मैं यही तो बोल रहा हूँ, मतलब कि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बताओ जीरो, क्यों, क्योंकि y के इक्वल है और x एक्सिस के ऊपर आपको पॉइंट निकालने हैं, तो मतलब x तो y तो क्या होगा वहां पे जीरो, तो बस इस इक्वेशन को जीरो पुट करके और आपको क्या निकालने हैं इसके नंबर ऑफ रियल रूट निकालने हैं, समझ गए, ध्यान आ गया आपको, अभी हमने एक ऐसी ऐसी इक्वेशन सोल्व की थी नंबर ऑफ रियल रूट, लेकिन वहां पे देखो आप याद है कि आपको वहां e की पावर 4x थी, और बच्चों मैंने डिवाइड किया था वहां पे किससे, e की पावर 2x से, मैंने हाफ से डिवाइड किया, यहाँ पे e की पावर 8x है, तो ये दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं देखो, या तो e की पावर 4x आएगा या e की पावर 8x आएगा, आप इसको डिवाइड कर दो किससे, e की पावर 4x से, ताकि वही क्वेश्चन बन जाए उस तरह का, डिवाइडिंग बाय e रेस्ट टू पावर 4x, तो e रेस्ट टू पावर 4x से करोगे तो ये 4 बच जाएगा, ये 6 है तो 2 बच जाएगा, ये 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, और ये बच्चों नीचे 2 पावर आ जाएगी, और ये नीचे कितनी आ जाएगी 4 पावर आ जाएगी। अब सेम तरीका वही मैंने बताया था ना आपको, दोनों को किस किस को मैच करना है, e की पावर 4x प्लस 1 बाय e की पावर 4x को इकट्ठा लिख लो, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इसमें से और इसमें से, और e की पावर 2x और प्लस 1 बाय e की पावर 2x को इकट्ठा लिख लो, और -3 इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान आ गया किसको मैं क्या पुट करूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन को बच्चों क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए y, इसको बच्चों e की पावर 2x प्लस 1 बाय e की पावर 2x को क्या मान लो y मान लो, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो फिर आप समझ गए इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, मैंने बताया था ना आपको वाई स्क्वेयर माइनस 2 हो जाएगी, और माइनस में वाई -3 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, बट अभी सोल्व नहीं हुआ क्वेश्चन है ना, अभी तो ये क्वाड्रेटिक बनी है, क्वाड्रेटिक बनी है तो बच्चों क्या करो इसको सिंप्लीफाई कर लो, या देखो यहाँ पे y की वैल्यू डालोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, अभी y की वैल्यू निकालो यहाँ से, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस अपॉन 2 है, यानी कि 1 प्लस √21/2, और एक आ गया 1 माइनस √21/2, ठीक है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है बताओ y की, और y किसके इक्वल है e की पावर 2x प्लस
1/e⁴ अब ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव होता है, ये भी तो पॉजिटिव होगा, रेसिप्रोकल करोगे तो पूरी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू तो क्या है बच्चों नेगेटिव, इसलिए इसको क्या कर दो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। वहां पे हमने क्यों रिजेक्ट नहीं किया था, ध्यान है कि वहां पे e⁴x माइनस e⁴1/x था बच्चों, तो हो सकता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, समझ गए। तो e⁴x माइनस 1/x को आप कुछ नहीं कह सकते कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हो सकता है ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू हो जाए, ठीक है। और लेकिन आप प्लस आ गए ना, ये क्या होगी बच्चों पॉजिटिव हमेशा होगी, क्यों, तो पॉजिटिव नंबर का एडिशन तो पॉजिटिव ही होगा ना, लेकिन तो पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन 3 में से 4 घटाओ 4 में से 3 घटाओ डिपेंड करता है ना पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इसलिए मेरी बच्चों जो वैल्यू आ गई y की वो सिर्फ एक आएगी, कौन सी बताओ, y की वैल्यू आ गई 1 प्लस √21 या √21 प्लस 1/2, और y को क्या पुट किया था बताओ, याद है आपको, y को बच्चों आपने क्या लिखा था e⁴2x प्लस 1/e⁴2x और इक्वल टू क्या आ गया अपना ये √21 प्लस 1/2, यहाँ तक ठीक है। अब वापस से इसको क्या लिख दो e⁴2x का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और ये √21 प्लस 1/2 इंटू e⁴2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वाड्रेटिक में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, किसमें क्वाड्रेटिक बनेगी ये पता है, e⁴2x में बनेगी ये, और इसको इधर शिफ्ट कर दो फिर √21 प्लस 1 इंटू e⁴2x। अब देखो दो तरीके होते हैं अब आगे प्रोसीड करने के, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ मैथ्स में, है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको कोई भी टीचर करवा देगा, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आपका दिमाग कैसे चलेगा। अब आगे, अब एक बच्चा तो यहाँ पे e⁴2x को टी पुट कर सकता है, मैं कहता हूँ उसमें भी कोई बुराई नहीं, आप कर लो, है ना, e⁴2x की जगह क्या मान लो t, फिर वापस t को e⁴2x कहेगा। मैं कहता हूँ ये बच्चों क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पहचानो, जैसे ये इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये किस में क्वाड्रेटिक बोलते हो, ये क्वाड्रेटिक है बच्चों x² में नहीं, x में, x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है। अब x की जगह अगर आप इसमें e⁴2x डाल दोगे, है ना, x की जगह, तो ये क्या बन जाएगी e⁴2x का होल स्क्वायर, तो फिर ये किस में क्वाड्रेटिक हो जाएगी e⁴2x में हो जाएगी, समझ गए। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना बच्चों उसमें ये क्या होती है क्वाड्रेटिक, ये किस में क्वाड्रेटिक है e⁴2x में, और जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होती है उसी की वैल्यू निकालते हो आप, है ना, e⁴2x की वैल्यू निकाल दो, क्या होती है माइनस b, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये b है ना, इंटू इंटू क्या होता है बता दो बच्चों b²। अच्छा इसका पहले ना बस आपको यही तो निकालना है कि कितने रूट है, e⁴2x की कितनी वैल्यू आएगी आपको यही तो निकालना है बस, तो इसका सीधा d निकाल दो ना, d क्या होता है बच्चों b² है ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, -4 इंटू ए इंटू सी, इसका स्क्वायर करना a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये कितना हो गया बताओ 8 2 जा 8 4 4 जा 16, ये तो 21 22 16 पॉजिटिव आ गया ना। अगर बच्चों डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके कितने रियल रूट है बताओ, दो रियल रूट है ना, इसके कितने रियल रूट है बच्चों दो, वो निकालने की जरूरत नहीं है आपको, निकालने की बच्चों जरूरत ही नहीं है, क्योंकि e⁴2x की दो वैल्यू आएगी, एक आगे मान लो अल्फा और एक आगे मान लो बीटा, तो e⁴2x की वैल्यू आएगी तो 2x की आ जाएगी ना, log ऑफ अल्फा और log ऑफ बीटा, ये दो वैल्यू आ गई, यानी कि x की भी फिर कितनी वैल्यू आएगी दो, एक ये और एक ये, और x की कितनी वैल्यू आ गई, तो यही तो आपसे पूछा था कितने पॉइंट पे ये कर्व कट करेगी, मतलब इस इक्वेशन को जीरो पुट करने के बाद x की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, दो वैल्यू करेगी ना, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया दो आ गया, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे आगे आगे आपको प्रोसीड करना है, जरूरी नहीं है कि हर बार आप e⁴x को टी पुट करो e⁴2x को टी, आप सीधा क्वाड्रेटिक के अंदर उसको सोच के भी डायरेक्ट बच्चों वहां से e⁴2x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्यों, उसमें आपके 15-20 सेकंड बच जाएंगे, पहले e⁴2x को आप टी पुट करके टी की वैल्यू निकालोगे, फिर वापस टी को क्या रखोगे e⁴2x, मैं कहता हूँ सीधा e⁴2x की वैल्यू निकाल दो ना क्वाड्रेटिक को पहचान के, ठीक है। अब ये बच्चों आसान क्वेश्चन है, देखो नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं अपने को इस इक्वेशन के, है ना, x इंटू मोड एक्स माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो मैंने क्या कहा था मोड अगर इंक्लूड हो गया तो उसका क्या मतलब होता है कि आपको केस बनाने पड़ेंगे, केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें जो जो वैल्यू मोड के अंदर होती है बच्चों कॉन्सेप्ट सीखो, बस कितने भी क्वेश्चन आप में से सोल्व करा लो, उसको क्या पुट करो एक बार के लिए जीरो अंदर वाली वैल्यू को, है ना, और एक बार x प्लस 2 को क्या पुट करो जीरो, यहाँ से जीरो ही आ गया, यहाँ से क्या आ गया -2, इनको दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, ये रहा -2 ये रहा 0, तीन इंटरवल बना लो, है ना, कौन कौन से बताओ, एक तो ये वाला मैंने कहा था ना इसमें तो ये इंक्लूड कर लो, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन केस बच्चों मैं लूंगा, केस नंबर 1, केस नंबर 1 बताओ x बिलोंग करता है कहाँ से, -∞ से -2, ओपन इंटरवल ले लेता हूँ, ठीक है,
-2 को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा -2 से 0 में। तो अब आप बताओ, अब आपको ये देखना है कि ये मोड कैसे खुलेगा, ये मोड कैसे खुलेगा। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, मैं तो बस यही मानता हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये लगता है ना कि हमें नहीं पता, मैं कहता हूँ -2 से कोई छोटी वैल्यू मान के तो देखो आप, -3 तो यहाँ पुट करोगे तो -3 आ गया, -3 + 2 ये क्या आ गया, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ गया और ये भी नेगेटिव आ गया बच्चों, है ना। तो नेगेटिव ये खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा तो फिर मतलब मोड -x के साथ खुलेगा, और ये भी नेगेटिव खुलेगा तो मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बस आपको ऐसे सोचना है कि साइन कैसे खुलेगा, ये तो प्रॉब्लम होती है अपने को, है ना। इसको सोल्व कर लो, -x² + 5x और प्लस के 16, और माइनस से इसको क्या कर दो, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो फैक्टर तो बन नहीं रहे, फैक्टर नहीं बन रहे तो x की वैल्यू तो आएगी कहीं ना कहीं से, -b + -√d और ये +64/2, तो 5 + √89 ±/2। √89 को एक बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लो, है ना, क्योंकि मेरे को इस इंटरवल में देखनी है। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू तो बच्चों हो ही नहीं सकती, मेरे को ये पता है। अगर मैं 5 + √89 लिखूंगा ना, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है लिखने का, ये तो रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये बच्चों इस इंटरवल में बिलोंग करती नहीं, मैंने बताया था ना, वही लेनी है जो इंटरवल में आए। अब इसका नहीं पता मेरे को करती है कि नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। 89 क्या होता है, 9 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आएगी ना इसकी रूट की, तो 9.4 मान लूँ, लगभग मान रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को तो बस चेक करना है, -4.4/2 यानी कि -2.2, और -2.2 इससे छोटी है ना, इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर लो। तो कहने का मतलब आपको ये जरूरी नहीं है कि x की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, आपको ये पता करना जरूरी है कितने सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो पूछा आपसे, तो कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ, एक वैल्यू आ गई ना। पहले केस से बच्चों कितनी वैल्यू आई, एक, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बच्चों x कहाँ से बिलोंग करेगा, -2 से लेके 0। एक तो x था और एक क्या था, x + 2। -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, 1 पुट कर ले, नहीं 1 नहीं, -1 पुट करोगे ना, क्योंकि 1 तो इधर आएगा। -1 पुट करोगे ये नेगेटिव आएगा, और -1 पुट करोगे ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब पहले था x × mod x, वो तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, और फिर क्या था, -x × mod x + 2, वो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। और क्या था बच्चों, प्लस के 6 = 0। सोल्व कर लो इसको, -5x, ये क्या आएगा बताओ, -10 + 6, -4, माइनस कॉमन लेके काट दो। अब की बार तो फैक्टर बन रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, एक -1 और एक -4। बताओ, -4 थोड़े लोग हैं, -4 तो यहाँ पे आ गई, तो इस इंटरवल के बीच में तो क्या है, बस -1 है ना। इस इंटरवल के बीच में कितनी है बच्चों, -1। तो कितने सॉल्यूशन आ गए बताओ, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई। एक वैल्यू केस 1 से आई थी, एक वैल्यू केस 2 से आई थी, ठीक है। दोनों आसान है याद करना अब तक। केस 3 और लास्ट बस केस और डिस्कस कर लो। एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, अब की बार बच्चों -2 से 0, 0 इंक्लूड कर लेना, फिर अब इंक्लूड नहीं करनी, कहाँ से ले लो, 0 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव। अब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव आनी चाहिए, बस अब मेरे दिमाग में क्लैरिटी है। तो अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बच्चों ये भी पॉजिटिव खुलेगा और ये भी क्या खुलेगा, पॉजिटिव। तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो दोनों मोड पॉजिटिव के साथ खुलेंगे, है ना। और प्लस के 6 = 0, तो x² -5x माइनस के कितने हो जाएंगे, 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -b + -b² माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 है। अपने को पता है कि एक तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक तो वैल्यू ये आएगी, है ना, और एक वैल्यू बच्चों ये आएगी। बट मुझे ये नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करती, तो फिर ये आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, √41 + 5/2। कितनी वैल्यू आ गई बताओ, एक। तीनों केस से बच्चों एक एक वैल्यू आ गई, और आपको यही तो पूछा था, फाइंड दी नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो कितने रियल रूट आ गए बच्चों, 3 आ गए। मैंने बिल्कुल आसानी से सिखा दिया, बट आपको रूट निकालने भी आने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन में पूछा था ना, सम ऑफ रूट्स पूछा था, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पूछ सकते हैं। तो रूट निकालने भी मैं कहता हूँ आपको एग्जैक्ट आने चाहिए। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये कहता है ये एक पॉइंट है, ये लाई करता है इनसाइड दिस रीजन, इस रीजन में लाई करता है, इस ई रीजन में। अब ये क्या है, ये कहता है ये पॉइंट अगर इस रीजन में लाई करता है तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी जो आएगा ना वो ये आएगा। मतलब पी की वो सारी वैल्यू जिसके लिए, देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, पी की वो सारी वैल्यू जिसके लिए ये पॉइंट, ये पी, ये मान लो एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट इस रीजन में लाई करता है, इस रीजन के बीच में लाई करता है, इनसाइड अंदर, उसका इंटरवल बच्चों ए टू बी है। तो वो इंटरवल हम निकालेंगे, हम उसको ए टू बी से इक्वेट करेंगे, ए और बी की वैल्यू आएगी, ए और बी की वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब इस रीजन का मतलब क्या है, देखो ये वाई बीच में फंसा हुआ है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ये इसको ऐसे लिख लो, 3 - x < y, और y < दिस वन, है ना। अब इसको पहचानो, ये -x को उधर ले जाओ, ऐसे लिख दूं,
या मैं कह दूं x प्लस वाई क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई है ना, यहाँ से इतना ही छोड़ दो। देखो ये है क्या, आप इस इक्वेशन को पहचान पा रहे हो कि क्या है बच्चों? मैं पहचान पा रहा हूँ, ये मेरे को लग रहा है ये ना सर्कल लग रहा है मेरे को, मतलब सर्कल पूरा नहीं है। अगर मैं इसकी दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो बताओ, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूंगा तो ये ऐसे आ गया। या फिर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। ये किसकी इक्वेशन होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सर्कल की होती है ना। बट बच्चों ये सर्कल नहीं है। अब आप सोचो भी ये तो सर्कल है, ये सर्कल नहीं है, कैसे? ये सेमी सर्कल है। यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे क्या है बच्चों, y की वैल्यू बताओ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वल लेके चलोगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या है? सेमी सर्कल है बच्चों। अगर ये सर्कल है ना, रेडियस कितनी है बताओ इसकी? 3 है ना, ये रेडियस 3, ये रेडियस 3, तो ये सेमी सर्कल है। मतलब y की वैल्यू सिर्फ आपको पॉजिटिव पॉजिटिव रखनी है, ठीक है? और इस इक्वेशन का ग्राफ तो आपको पता है ना, x/3 प्लस y/3 लेस देन इक्वल टू 1। तो ग्राफ बनाओगे तो क्या है, इक्वालिटी का हिसाब से बनाते हो, तो ये 3 और ये 3, कहने का मतलब इस डायग्राम इसका ये बनेगा इस क्वेश्चन का। और ये जो P पॉइंट था ना अपने पास, जो पॉइंट था P और P+1 M पॉइंट था, ये इस रीजन के अंदर लाई करता है। मतलब कि जो रीजन इन दोनों ने बाउंडेड कर रखा है, मतलब कि इस रीजन में लाई करता है। कहने का मतलब P पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा, P पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा। इसका मतलब क्या है बताओ? P की पोजीशन लाइन की रिस्पेक्ट में क्या है? ऊपर। P लाइन से तो ऊपर है, और इस सेमी सर्कल से क्या है बच्चों? नीचे है। जो ये पॉइंट था अपना P नहीं, M बोल दो इसको। M पॉइंट जो था जिसके कोऑर्डिनेट P और P+1 है बच्चों, इट लाइज, डायग्राम से मेरे को पता लग गया, लाइन के तो ऊपर है, अबव द लाइन, है ना? लाइन कौन सी? x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, इस लाइन के ऊपर। और ये m पॉइंट बिलो, इट लाइज बिलो दी सेमी सर्कल, है ना? सेमी सर्कल के बिलो लाई करता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर एक पॉइंट बच्चों किसी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब है उस पॉइंट को आप उस लाइन के अंदर पुट करोगे ना, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर ऊपर लाई करता है तो पॉजिटिव, नीचे या उसके बीच नीचे लाई करता है तो क्या आएगी बच्चों? वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है? तो पहला पॉइंट बताओ मेरे को, अगर ये इसको मैं कंसीडर करूं तो P+1 ये पॉइंट लाई करता है कहाँ पे? अबव द लाइन इसके। तो इसका मतलब मैं इसमें पुट करूंगा ना, x की जगह p और y की जगह P+1, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये क्या आएगी? 0 से बड़ी आएगी, ठीक है? तो 2p और ग्रेटर देन 2, यानी कि p की जो भी वैल्यू आएगी बच्चों, p की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 से बड़ी आएगी। एक कंडीशन तो होगी। अब दूसरी कंडीशन, अब आप ये कह रहे हो कि m पॉइंट इस लाइन के तो ऊपर है और इस सेमी सर्कल के नीचे है, तो मतलब लाइन में पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ? लाइन में पुट करोगे तो बच्चों वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। सेमी सर्कल में पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। सेमी सर्कल में पुट करोगे तो क्या आएगी? नेगेटिव। अब सेकंड कंडीशन ले लो कि जो m पॉइंट था P,P+1, ये लाई करता है बच्चों बिलो द सेमी सर्कल, या उसको सर्कल ही, एक बार सर्कल की इक्वेशन लिख लो भाई। सेमी सर्कल के अगर अंदर है तो वो पूरे सर्कल के भी तो अंदर ही होगा। तो अंदर सर्कल की इक्वेशन क्या थी बताओ? ये थी। या इसको ठीक करके लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना? ये लिख लो इसको, एक्स की जगह क्या लिख दो? p, और वाई की जगह क्या लिख दो बच्चों? P+1 माइनस 9 इज इक्वल टू, अच्छा ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी ना? ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। सॉरी 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 यार, मैं पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ? बिलो करता है ना, बिलो लाई करता है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है? बस ये नेगेटिव आ गई। इसको सोल्व कर लो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 9 इज नेगेटिव, तो 2p स्क्वेयर प्लस 2p माइनस 8 इज लेस देन 0, p स्क्वेयर प्लस p माइनस 4 लेस देन 0। और आपको याद है कि लेस देन 0 का सिंबल आता है तो फिर आप उसको कैसे डील करते थे, है ना? आपने को पता ही है। तो देखो मैंने वैल्यू सही पुट की है क्या? ये आ गया अपना P+1 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 9, ठीक है? 2p स्क्वेयर प्लस 2p माइनस 8, और ये कर दिया। अब इसके क्या निकालो? पहले दो सॉल्यूशन निकालो, -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा? -4ac -1 माइनस रूट 17/2, और -1 प्लस रूट 17/2। मतलब यहाँ से आप कह रहे हो कि p की वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ से, किन के बीच में? एक तो -1 माइनस रूट 17/2 से, और इससे बड़ी और इससे छोटी, इससे छोटी। लेकिन लेकिन बच्चों आप ध्यान रखो, फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या बोला था? p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब ये तो 1 से छोटा हो गया ना। कहने का मतलब ये है, देखो ये है -1 माइनस रूट 17/2, ये है 1, और ये है बच्चों क्या? रूट 17
-1/2, ये तो 1 से बड़ा ही है ना, ये तो 1 से बड़ा दिख ही रहा है मेरे को। तो p की वैल्यू 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब यहाँ से तो बड़ी होनी चाहिए, और इससे छोटी, तो मतलब इनके बीच में होनी चाहिए ना, ये तो होगा p। तो p किससे बिलोंग करेगा बताओ, 1 से बड़ा और √17 -1/2 से छोटा। और क्वेश्चन में कह रखा था ये इंटरवल क्या है, a to p है, तो इसका मतलब बता दो आप मेरे को, a की वैल्यू आपको पता लगी क्या, a की वैल्यू क्या आ गई 1, और p की वैल्यू क्या आ गई √17 -1/2, देख लो √17 -1/2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आपको निकालना क्या है, आंसर देख लो, b² + b - a², b² + b - a², b² + b - a² है ना, इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन है, कर देते हैं। b² इसका स्क्वायर कर दो, √17 -1/2 का होल स्क्वायर, प्लस b कितना है बच्चों, √17 -1/2 a², यानी कि 1 का स्क्वायर, करो सोल्व। इसका स्क्वायर खोलो ऊपर, a² + b² - 2ab, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, इसको अलग अलग कर दो डिवाइड, √17/2 अलग कर दो, -1/2 और -1, ये कितना हो गया 18, 18 को 4 से अलग डिवाइड कर दो, ये अलग करो, √17/2 लिख दूँ, और ये प्लस का √17/2 है, और ये माइनस के कितने हो गए बताओ, 3/2 हो गए, ये कट गया। 18/4 कितना होता है, 9/2 -3/2 यानी कि 6/2, 6/2 कितना होता है बच्चों, 3, और 3 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मतलब कि ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट था, मैंने क्वाड्रेटिक के अंदर इसको इंक्लूड करके बच्चों आपको समझा दिया। ठीक है, तो अपने आप क्वाड्रेटिक के जितने भी क्वेश्चन बच्चों 2023 में पूछे गए थे ना, वो अपने सारे के सारे एक एक करके डिस्कस कर लिए। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2024 का लेक्चर पहले देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूटन्स फॉर्मूला अच्छे से देखो, 40-45 मिनट में आपके कम से कम, अगर आपके वाले सेशन में, अगर मान लो आप जनवरी सेशन का पेपर दे रहे हो, जनवरी में अगर आपने एक एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन देख लिया ना, तो मैक्सिमम चांस है बच्चों आपको लगभग हाफ शिफ्ट्स के अंदर तो वो क्वेश्चन मिले ही मिलेगा, है ना। और न्यूटन फॉर्मूला का कोई ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं कि बच्चा अगर उसको अच्छे से सीख ले एक बार न्यूटन फॉर्मूले को, और क्वेश्चन पेपर में सोल्व ना हो बच्चों, इसके चांस जीरो है ना, होंगे ही होंगे पक्का। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट। ये लेक्चर आप देखो, 2024 के लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।